डॉन वन रीफ 1963 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ली मार्वन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया और कवली में इस मूवी को फिल्माया गया था, लेकिन इसकी कहानी फ्रेंच पोलिनिया में सेट की गई थी। मूवी के निर्देशक थे जॉन फोर्ड, पटकथा लिखी थी फ्रैंक नुगेट ने, जेम्स एडवर्ड ग्रांट ने कहानी थी एडमंड ब्लाइन द्वारा। बजट था $2.6 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समीक्षा 9 मिनट। रिलीज की तारीख थी 12 जून 1963। वितरित की गई थी श्रेष्ठ तस्वीर उत्पादन जॉन प्रोडक्शन। रंग प्रिया टेक्निकलर। सहायक कलाकारों में एलिजाबेथ एलन, जैक वार्डन, सीजर रोमोरा, डिक फोरमैन, डोरेथा लोमेर शामिल हैं। ये फिल्म आखिरी बार जब फोर्ड ने वेन के साथ काम किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 2 दशक बाद थॉमस गिलहोली एक प्रवासी संयुक्त राष्ट्र नौसेना के अनुभवी एक मालवाहक जहाज पर काम करते हैं, जहां उन्हें एहसास होता है कि उनके गंतव्य हेलोकोला फ्रेंच पोलिनेशिया में नहीं रुकेगा, तो वे जहाज से कूदकर किनारे पर तैरते हैं। माइकल डोनोवन एक अन्य प्रवासी यूएस अनुभवी और गिलहोली के पूर्व शिपमैन विलियम डॉग डेडमैन करीबी दोस्त थे, जो यूएसएन अनुभवी द्वीप समूह के एकमात्र चिकित्सक हैं। डेडमैन ने डोनोवन से अपने 3 बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा, जबकि 2 सप्ताह के द्वारा वे चिकित्सा देखभाल करने के लिए प्रदान करते हैं। गिलोल का जन्मदिन डोनोवन के जन्मदिन के साथ मनाया जाता है, जो दिनों हर दिन जन्मदिन पर हाथापाई की 21 साल पुरानी परंपरा है, जिसे देखकर स्थानीय दर्शक खुश हो जाते हैं। इस अवसर पर दोनों पशु चिकित्सक डोनोवन को सैलून डोनोवन रीफ को नष्ट कर देते हैं। बोस्टन में मिस एमेलिया डेडहम एक उचित युवा महिला साधव संपन्न डेडहम शिपिंग कंपनी के बोर्ड की अध्यक्ष बन जाती है, जबकि पिता डॉग डेडहम को पारिवारिक कंपनी में अधिकांश शेयर विरासत में मिले हैं। अमेलिया यह सबूत खोजने के लिए डेलाकोवा जाती है कि डॉग ने वसीयत के पुराने नैतिकता खंड का उल्लंघन किया है और उसे शेयर विरासत में लेने से रोकती है और उसे नियंत्रण में बनाए रखने की समीक्षा करती है। डॉग द्वारा दूर रहने के दौरान खबर मिलती है कि मिस मैडम जल्द ही आएंगी। इस डर से मिस डेडम ने बोस्टन की संवेदना उसके पिता के आधे पोलिनेशियाई बच्चों से प्रभावित होगी। डोनोवन गिलहोली मार्कडे की योजना बनाते हैं। डोनोवन बच्चे के 3 का पिता होने का नाटक करेगा, जबकि डॉग वापस नहीं जाता और स्थिति पर निपट नहीं लेता। सबसे बड़ी नीलामी अनिच्छा से योजना को स्वीकार कर लेती है। अमेलिया को पता चलता है कि युद्ध के दौरान उसके पिता डोनोवन गिलहोली को विध्वंस जहाज के डूब जाने के बाद जापानी कब्जे वाले द्वीप पर छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने जापानियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी कि वे तुम्हारे खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। तो उनके उद्घोषणा करते ही वे सब जाग जाते हैं और बोल दिया जाता है कि द्वीप पर जीवन वैसा नहीं है जैसे कि उम्मीद की जाती है। अमेलिया और डोनोवन शुरू में एक दूसरे की पूर्वधारणा से आहत होने के कारण आपस में भिड़ जाते हैं। अमेलिया उतनी ही सभ्य संकीर्ण सोच वाली नहीं है जितना डोनोवन को उम्मीद थी। डोनोवन, जो शिक्षित और बुद्धिमान साबित होते हैं, एक बड़ी स्थानीय शिपिंग ऑपरेशन का मालिक है। जब डोनोवन उसे बोटिंग के लिए ले जाता है तो अमेलिया वाटर स्कीइंग में कौशल का प्रदर्शन करती है। किनारे पर तैरने की दौड़ में डोनोवन को हरा देती है। अमेलिया डोनोवन के बच्चों में बहुत अच्छे से मिलते हैं। अनजाने में उन्हें घर का आरामदायक क्रिसमस के लिए आमंत्रित करती है। डोनोवन और अमेलिया धीरे धीरे अपनी शुरुआती दुश्मनी दूर करते हैं। इसी बीच लेज अमेलिया उसे $18 लाख को लुभाने की कोशिश करता है और डोनोवन के प्रति अपने पूर्वग्रह को बढ़ावा देता है और बताता है कि डोनोवन हमेशा अपने 3 बच्चों के बावजूद कुंवारा रहा है। जब वे डैड वापस लौटते हैं तो डोनोवन उन्हें धोखे का खुलासा करता है। पिता और बेटी मिलते हैं। डॉक्टर अमेलिया को समझाती है कि अपनी पति की मृत्यु हो गई है, युद्ध में सेवा कर रहा है और अब युद्ध समाप्त हो गया है, तो बोस्टन में उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन द्वीप पर उसे सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वे वहाँ रही। वह अपने स्टॉक को अमेलिया को सौंप देता है और अपनी अनुलानी और उनके बच्चों के बारे में बताने वाला होता है। अस्पताल में आपातकालीन स्थिति आ जाती है। मनुलानी द्वीप की अंतिम वंशानुगत राजकुमार की पोती थी और अमेलिया अंत में रहस्य सुलझा लेती है। लीलानी मनुलानी की बेटी न केवल द्वीप की राजकुमारी है, बल्कि अमेलिया की सौतेली
बहन भी है, जैसे कि वे दोनों खुशी से स्वीकार करते हैं। जब अमेलिया डोनोवन ने उसे धोखे के बारे में पूछा तो वह उसके इस स्पष्टीकरण से अपमानित महसूस करती है। धोखा की जरूरत थी, जब तक कि वे बोस्टन को अपनी कठोरता को दूर नहीं करने देती। वे झगड़ते और डोनोवन रीफ 1963 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन, ली मार्वन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया और कावली में इस मूवी को फिल्माया गया था, लेकिन इसकी कहानी फ्रेंच पोलिनिया में सेट की गई थी। मूवी के निर्देशक थे जॉन फोर्ड, पटकथा लिखी थी फ्रैंक नुगेट ने, जेम्स एडवर्ड ग्रांट ने कहानी थी एडमंड ब्लाइन द्वारा। बजट था $2.6 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समीक्षा 109 मिनट। रिलीज की तारीख थी 12 जून 1963। वितरित की गई थी श्रेष्ठ तस्वीर उत्पादन जॉन प्रोडक्शन। रंग प्रिया टेक्निकलर। सहायक कलाकारों में एलिजाबेथ एलन मकजॉक, वार्डन सीजर रोमोरा, डिक फोरमैन, डोरेथा लोमिर शामिल हैं। ये फिल्म आखिरी बार जब फोर्ड ने वेन के साथ काम किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 2 दशक बाद थॉमस गिलहोली एक प्रवासी संयुक्त राष्ट्र नौसेना के अनुभवी एक मालवाहक जहाज पर काम करते हैं, जहां उन्हें एहसास होता है कि उनके गंतव्य हेलोकोला फ्रेंच पोलिनेशिया में नहीं रुकेगा, तो वे जहाज से कूदकर किनारे पर तैरते हैं। माइकल डोनोवन एक अन्य प्रवासी यूएस अनुभवी और गिलहोली के पूर्व शिपमैन विलियम डॉग डेडमैन करीबी दोस्त थे, जो यूएसएन अनुभवी द्वीप समूह के एकमात्र चिकित्सक हैं। डेडमैन ने डोनोवन से अपने 3 बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा, जबकि 2 सप्ताह के द्वारा वे चिकित्सा देखभाल करने के लिए प्रदान करते हैं। गिलोल का जन्मदिन डोनोवन के जन्मदिन के साथ मनाया जाता है, जो दिनों हर दिन जन्मदिन पर हाथापाई की 21 साल पुरानी परंपरा है, जिसे देखकर स्थानीय दर्शक खुश हो जाते हैं। इस अवसर पर दोनों पशु चिकित्सक डोनोवन को सैलून डोनोवन रीफ को नष्ट कर देते हैं। बोस्टन में मिस एमेलिया डेडहम एक उचित युवा महिला साधव संपन्न डेडहम शिपिंग कंपनी के बोर्ड की अध्यक्ष बन जाती है, जबकि पिता डॉग डेडहम को पारिवारिक कंपनी में अधिकांश शेयर विरासत में मिले हैं। अमेलिया यह सबूत खोजने के लिए डेलाकोआ जाती है कि डॉग ने वसीयत के पुराने नैतिकता खंड का उल्लंघन किया है और उसे शेयर विरासत में लेने से रोकती है और उसे नियंत्रण में बनाए रखने की समीक्षा करती है। डॉग द्वारा दूर रहने के दौरान खबर मिलती है कि मिस मैडम जल्द ही आएंगी। इस डर से मिस डेडम ने बोस्टन की संवेदना उसके पिता के आधे पोलिनेशियाई बच्चों से प्रभावित होगी। डोनोवन गिलहोली मार्कडे की योजना बनाते हैं। डोनोवन बच्चे के 3 का पिता होने का नाटक करेगा, जबकि डॉग वापस नहीं जाता और स्थिति पर निपट नहीं लेता। सबसे बड़ी नीलामी अनिच्छा से योजना को स्वीकार कर लेती है। अमेलिया को पता चलता है कि युद्ध के दौरान उसके पिता डोनोवन गिलहोली को विध्वंस जहाज के डूब जाने के बाद जापानी कब्जे वाले द्वीप पर छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने जापानियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी कि वे तुम्हारे खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। तो उनके उद्घोषणा करते ही वे सब जाग जाते हैं और बोल दिया जाता है कि द्वीप पर जीवन वैसा नहीं है जैसे कि उम्मीद की जाती है। अमेलिया और डोनोवन शुरू में एक दूसरे की पूर्वधारणा से आहत होने के कारण आपस में भिड़ जाते हैं। अमेलिया उतनी ही सभ्य संगीन सोच वाली नहीं है जितना डोनोवन को उम्मीद थी। डोनोवन, जो शिक्षित और बुद्धिमान साबित होते हैं, एक बड़ी स्थानीय शिपिंग ऑपरेशन का मालिक है। जब डोनोवन उसे बोटिंग के लिए ले जाता है तो अमेलिया वाटर स्कीइंग में कौशल का प्रदर्शन करती है। किनारे पर तैरने की दौड़ में डोनोवन को हरा देती है। अमेलिया डोनोवन के बच्चों में बहुत अच्छे से मिलते हैं। अनजाने में उन्हें घर का आरामदायक क्रिसमस के लिए आमंत्रित करती है। डोनोवन और अमेलिया धीरे धीरे अपनी शुरुआती दुश्मनी दूर करते हैं। इसी बीच लेज अमेलिया उसे $18 लाख को लुभाने की कोशिश करता है और डोनोवन के प्रति अपने पूर्वग्रह को बढ़ावा देता है और बताता है कि डोनोवन हमेशा अपने 3 बच्चों के बावजूद कुंवारा रहा है। जब वे डैड वापस लौटते हैं तो डोनोवन उन्हें धोखे का खुलासा करता है। पिता और बेटी मिलते हैं। डॉक्टर अमेलिया को समझाती है कि अपनी पति की मृत्यु हो गई है, युद्ध में सेवा कर रहा है और अब युद्ध समाप्त हो गया है, तो बोस्टन में उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन द्वीप पर उसे सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वे वहाँ रही। वह अपने स्टॉक को अमेलिया को सौंप देता है और अपनी अनुलानी और उनके बच्चों के बारे में बताने वाला होता है। अस्पताल में आपातकालीन स्थिति आ जाती है। अनुलानी द्वीप की अंतिम वंशानुगत राजकुमार की पोती थी और अमेलिया अंत में रहस्य सुलझा लेती है।
लीलानी मनोलाली की बेटी न केवल द्वीप की राजकुमारी है बल्कि अमेलिया की सौतेली बहन भी है, जैसे कि वे दोनों खुशी से स्वीकार करते हैं। जब अमेलिया डोनोवन ने उसे धोखे के बारे में पूछा तो वह उसके इस स्पष्टीकरण से अपमानित महसूस करती है। धोखा की जरूरत थी जब तक कि वे बोस्टन को अपनी कठोरता को दूर नहीं करने देती। वे झगड़ते और डोनोवन रीफ 1963 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ली मार्वन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया और कवली में इस मूवी को फिल्माया गया था, लेकिन इसकी कहानी फ्रेंच पोलिनिया में सेट की गई थी। मूवी के निर्देशक थे जॉन फोर्ड, पटकथा लिखी थी फ्रैंकन नुगेट ने, जेम्स एडवर्ड ग्रांट ने कहानी थी एडमंड ब्लाइन द्वारा। बजट था $2.6 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समीक्षा 9 मिनट। रिलीज की तारीख थी 12 जून 1963। वितरित की गई थी श्रेष्ठ तस्वीर उत्पादन जॉन प्रोडक्शन, रंग प्रिया टेक्निकलर, सहायक कलाकारों में एलिजाबेथ एलन, जॉक वार्डन, सीजर रोमोरा, डिक फोरमैन, डोरेथा लोमिर शामिल हैं। ये फिल्म आखिरी बार जब फोर्ड ने वेन के साथ काम किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 2 दशक बाद थॉमस गिलहोली एक प्रवासी संयुक्त राष्ट्र नौसेना के अनुभवी एक मालवाहक जहाज पर काम करते हैं, जहां उन्हें एहसास होता है कि उनके गंतव्य हेलोकोला फ्रेंच पोलिनेशिया में नहीं रुकेगा, तो वे जहाज से कूदकर किनारे पर तैरते हैं। माइकल डोनोवन एक अन्य प्रवासी यूएस अनुभवी और गिलहोली के पूर्व शिपमैन विलियम डॉग डेडमैन करीबी दोस्त थे, जो यूएसएन अनुभवी द्वीप समूह के एकमात्र चिकित्सक हैं। डेडमैन ने डोनोवन से अपने 3 बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा, जबकि 2 सप्ताह के द्वारा वे चिकित्सा देखभाल करने के लिए प्रदान करते हैं। गिलोल का जन्मदिन डोनोवन के जन्मदिन के साथ मनाया जाता है, जब दिनों हर दिन जन्मदिन पर हाथापाई की 21 साल पुरानी परंपरा है, जिसे देखकर स्थानीय दर्शक खुश हो जाते हैं। इस अवसर पर दोनों पशु चिकित्सक डोनोवन को सैलून डोनोवन रीफ को नष्ट कर देते हैं। बोस्टन में मिस एमेलिया डेडहम एक उचित युवा महिला साधव संपन्न डेडहम शिपिंग कंपनी के बोर्ड की अध्यक्ष बन जाती है, जबकि पिता डॉग डेडहम को पारिवारिक कंपनी में अधिकांश शेयर विरासत में मिले हैं। अमेलिया यह सबूत खोजने के लिए डेलाकोवा जाती है कि डॉग ने वसीयत के पुराने नैतिकता खंड का उल्लंघन किया है और उसे शेयर विरासत में लेने से रोकती है और उसे नियंत्रण में बनाए रखने की समीक्षा करती है। डॉग द्वारा दूर रहने के दौरान खबर मिलती है कि मिस मैडम जल्द ही आएंगी। इस डर से मिस डेडम ने बोस्टन की संवेदना उसके पिता के आधे पोलिनेशियाई बच्चों से प्रभावित होगी। डोनोवन गिलहोली मार्कडे की योजना बनाते हैं। डोनोवन बच्चे के 3 का पिता होने का नाटक करेगा, जबकि डॉग वापस नहीं जाता और स्थिति पर निपट नहीं लेता। सबसे बड़ी नीलामी अनिच्छा से योजना को स्वीकार कर लेती है। अमेलिया को पता चलता है कि युद्ध के दौरान उसके पिता डोनोवन गिलहोली को विध्वंस जहाज के डूब जाने के बाद जापानी कब्जे वाले द्वीप पर छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने जापानियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी कि वे तुम्हारे खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। तो उनके उद्घोषणा करते ही वे सब जाग जाते हैं और बोल दिया जाता है कि द्वीप पर जीवन वैसा नहीं है जैसे कि उम्मीद की जाती है। अमेलिया और डोनोवन शुरू में एक दूसरे की पूर्वधारणा से आहत होने के कारण आपस में भिड़ जाते हैं। अमेलिया उतनी ही सभ्य संगीन सोच वाली नहीं है जितना डोनोवन को उम्मीद थी। डोनोवन, जो शिक्षित और बुद्धिमान साबित होते हैं, एक बड़ी स्थानीय शिपिंग ऑपरेशन का मालिक है। जब डोनोवन उसे बोटिंग के लिए ले जाता है तो अमेलिया वाटर स्कीइंग में कौशल का प्रदर्शन करती है। किनारे पर तैरने की दौड़ में डोनोवन को हरा देती है। अमेलिया डोनोवन के बच्चों में बहुत अच्छे से मिलते हैं। अनजाने में उन्हें एक घर का आरामदायक क्रिसमस के लिए आमंत्रित करती है। डोनोवन और अमेलिया धीरे धीरे अपनी शुरुआती दुश्मनी दूर करते हैं। इसी बीच लेज अमेलिया उसे $18 लाख को लुभाने की कोशिश करता है और डोनोवन के प्रति अपने पूर्वग्रह को बढ़ावा देता है और बताता है कि डोनोवन हमेशा अपने 3 बच्चों के बावजूद कुंवारा रहा है। जब वे डैड वापस लौटते हैं तो डोनोवन उन्हें धोखे का खुलासा करता है
पिता और बेटी मिलते हैं। डॉक्टर अमोलिया को समझाती है कि अपनी पति की मृत्यु हो गई है, युद्ध में सेवा कर रहा है और अब युद्ध समाप्त हो गया है, तो बोस्टन में उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन द्वीप पर उसे सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वे वहाँ रही। वह अपने स्टॉक को अमेलिया को सौंप देता है और अपनी अनुलानी और उनके बच्चों के बारे में बताने वाला होता है। अस्पताल में आपातकालीन स्थिति आ जाती है। मनोलानी द्वीप की अंतिम वंशानुगत राजकुमार की पोती थी और अमोलिया अंत में रहस्य सुलझा लेती है। लीलानी मनोलानी की बेटी न केवल द्वीप की राजकुमारी है, बल्कि अमेलिया की सौतेली बहन भी है, जैसे कि वे दोनों खुशी से स्वीकार करते हैं। जब अमेलिया डोनोवन ने उसे धोखे के बारे में पूछा तो वह उसके इस स्पष्टीकरण से अपमानित महसूस करती है। धोखा की जरूरत थी, जब तक कि वह बोस्टन को अपनी कठोरता को दूर नहीं करने देती। वे झगड़ते और डोनोवन रीफ 1963 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ली मार्वन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया और कवली में इस मूवी को फिल्माया गया था, लेकिन इसकी कहानी फ्रेंच पोलिनिया में सेट की गई थी। मूवी के निर्देशक थे जॉन फोर्ड, पटकथा लिखी थी फ्रैंक नुगेट ने, जेम्स एडवर्ड ग्रांट ने, कहानी थी एडमंड ब्लाइन द्वारा। बजट था $2.6 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समीक्षा 109 मिनट। रिलीज की तारीख थी 12 जून 1963। वितरित की गई थी श्रेष्ठ तस्वीर उत्पादन जॉन प्रोडक्शन। रंग प्रिया टेक्निकलर। सहायक कलाकारों में एलिजाबेथ एलन, जॉक वार्डन, सीजर रोमोरा, डिक फोरमैन, डोरेथा लोमिर शामिल हैं। ये फिल्म आखिरी बार जब फोर्ड ने वेन के साथ काम किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 2 दशक बाद थॉमस गिलहुली एक प्रवासी संयुक्त राष्ट्र नौसेना के अनुभवी एक मालवाहक जहाज पर काम करते हैं, जहां उन्हें एहसास होता है कि उनके गंतव्य हेलोकोला फ्रेंच पोलिनेशिया में नहीं रुकेगा, तो वह जहाज से कूदकर किनारे पर तैरते हैं। माइकल डोनोवन एक अन्य प्रवासी यूएस अनुभवी और गिलहुली के पूर्व शिपमैन विलियम डॉग डेडमैन करीबी दोस्त थे, जो यूएसएन अनुभवी द्वीप समूह के एकमात्र चिकित्सक हैं। डेडमैन ने डोनोवन से अपने 3 बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा, जबकि 2 सप्ताह के द्वारा वे चिकित्सा देखभाल करने के लिए प्रदान करते हैं। गिलहुली का जन्मदिन डोनोवन के जन्मदिन के साथ मनाया जाता है, जो दिनों हर दिन जन्मदिन पर हाथापाई की 21 साल पुरानी परंपरा है, जिसे देखकर स्थानीय दर्शक खुश हो जाते हैं। इस अवसर पर दोनों पशु चिकित्सक डोनोवन को सैलून डोनोवन रीफ को नष्ट कर देते हैं। बोस्टन में मिस एमेलिया डेडहम एक उचित युवा महिला साधव संपन्न डेडहम शिपिंग कंपनी के बोर्ड की अध्यक्ष बन जाती है, जबकि पिता डॉग डेडहम को पारिवारिक कंपनी में अधिकांश शेयर विरासत में मिले हैं। अमेलिया यह सबूत खोजने के लिए डेलाकोआ जाती है कि डॉग ने वसीयत के पुराने नैतिकता खंड का उल्लंघन किया है और उसे शेयर विरासत में लेने से रोकती है और उसे नियंत्रण में बनाए रखने की समीक्षा करती है। डॉग द्वारा दूर रहने के दौरान खबर मिलती है कि मिस मैडम जल्द ही आएंगी। इस डर से मिस डेडम ने बोस्टन की संवेदना उसके पिता के आधे पोलिनेशियाई बच्चों से प्रभावित होगी। डोनोवन गिलहुली मार्गडे की योजना बनाते हैं। डोनोवन बच्चे के 3 का पिता होने का नाटक करेगा, जबकि डॉग वापस नहीं जाता और स्थिति पर निपट नहीं लेता। सबसे बड़ी नीलामी अनिच्छा से योजना को स्वीकार कर लेती है। अमोलिया को पता चलता है कि युद्ध के दौरान उसके पिता डोनोवन गिलहुली को विध्वंस जहाज के डूब जाने के बाद जापानी कब्जे वाले द्वीप पर छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने जापानियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी कि वे तुम्हारे खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। तो उनके उद्घोषणा करते ही वे सब जाग जाते हैं और बोल दिया जाता है कि द्वीप पर जीवन वैसा नहीं है जैसे कि उम्मीद की जाती है। अमेलिया और डोनोवन शुरू में एक दूसरे की पूर्वधारणा से आहत होने के कारण आपस में भिड़ जाते हैं। अमेलिया उतनी ही सभ्य संगीन सोच वाली नहीं है जितना डोनोवन को उम्मीद थी। डोनोवन, जो शिक्षित और बुद्धिमान साबित होते हैं, एक बड़ी स्थानीय शिपिंग ऑपरेशन का मालिक है। जब डोनोवन उसे बोटिंग के लिए ले जाता है तो अमेलिया वाटर स्कीइंग में कौशल का प्रदर्शन करती है। किनारे पर तैरने की दौड़ में डोनोवन को हरा देती है। अमेलिया डोनोवन के बच्चों में बहुत अच्छे से मिलते हैं। अनजाने में उन्हें एक घर का आरामदायक क्रिसमस के लिए आमंत्रित करती है। डोनोवन और अमेलिया धीरे धीरे अपनी शुरुआती दुश्मनी दूर करते हैं। इसी बीच लेज अमेलिया उसे $18 लाख को लुभाने की
कोशिश करता है और डोनोवन के प्रति अपने पूर्वग्रह को बढ़ावा देता है और बताता है कि डोनोवन हमेशा अपने 3 बच्चों के बावजूद कुंवारा रहा है। जब वे डैड वापस लौटते हैं तो डोनोवन उन्हें धोखे का खुलासा करता है। पिता और बेटी मिलते हैं। डॉक्टर अमोलिया को समझाती है कि अपनी पति की मृत्यु हो गई है, युद्ध में सेवा कर रहा है और अब युद्ध समाप्त हो गया है तो बोस्टन में उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन द्वीप पर उसे सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वे वहाँ रही। वह अपने स्टॉक को अमेलिया को सौंप देता है और अपनी अनुलानी और उनके बच्चों के बारे में बताने वाला होता है। अस्पताल में आपातकालीन स्थिति आ जाती है। मनुलानी द्वीप की अंतिम वंशानुगत राजकुमार की पोती थी और अमोलिया अंत में रहस्य सुलझा लेती है। लीलानी मनुलाली की बेटी न केवल द्वीप की राजकुमारी है बल्कि अमेलिया की सौतेली बहन भी है, जैसे कि वे दोनों खुशी से स्वीकार करते हैं। जब अमेलिया डोनोवन ने उसे धोखे के बारे में पूछा तो वह उसके इस स्पष्टीकरण से अपमानित महसूस करती है। धोखा की जरूरत थी जब तक कि वह बोस्टन को अपनी कठोरता को दूर नहीं करने देती। वह झगड़ते और डोनोवन रीफ 1963 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ली मार्वन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया और कवली में इस मूवी को फिल्माया गया था, लेकिन इसकी कहानी फ्रेंच पोलिनिया में सेट की गई थी। मूवी के निर्देशक थे जॉन फोर्ड, पटकथा लिखी थी फ्रैंक नुगेट ने, जेम्स एडवर्ड ग्रांट ने, कहानी थी एडमंड ब्लाइन द्वारा। बजट था $2.6 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समीक्षा 9 मिनट। रिलीज की तारीख थी 12 जून 1963। वितरित की गई थी। श्रेष्ठ तस्वीर उत्पादन जॉन प्रोडक्शन। रंग प्रिया टेक्निकलर। सहायक कलाकारों में एलिजाबेथ एलन, जॉक वार्डन, सीजर रोमोरा, डिक फोरमैन, डोरेथा लोमिर शामिल हैं। ये फिल्म आखिरी बार जब फोर्ड ने वेन के साथ काम किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 2 दशक बाद थॉमस गिलहोली एक प्रवासी संयुक्त राष्ट्र नौसेना के अनुभवी एक मालवाहक जहाज पर काम करते हैं, जहां उन्हें एहसास होता है कि उनके गंतव्य हेलोकोला फ्रेंच पोलिनेशिया में नहीं रुकेगा, तो वह जहाज से कूदकर किनारे पर तैरते हैं। माइकल डोनोवन एक अन्य प्रवासी यूएस अनुभवी और गिलहोली के पूर्व शिपमैन विलियम डॉग डेडमैन करीबी दोस्त थे, जो यूएसएन अनुभवी द्वीप समूह के एकमात्र चिकित्सक हैं। डेडमैन ने डोनोवन से अपने 3 बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा, जबकि 2 सप्ताह के द्वारा वे चिकित्सा देखभाल करने के लिए प्रदान करते हैं। गिलोल का जन्मदिन डोनोवन के जन्मदिन के साथ मनाया जाता है, जो दिनों हर दिन जन्मदिन पर हाथापाई की 21 साल पुरानी परंपरा है, जिसे देखकर स्थानीय दर्शक खुश हो जाते हैं। इस अवसर पर दोनों पशु चिकित्सक डोनोवन को सैलून डोनोवन रीफ को नष्ट कर देते हैं। बोस्टन में मिस एमेलिया डेडहम एक उचित युवा महिला साधव संपन्न डेडहम शिपिंग कंपनी के बोर्ड की अध्यक्ष बन जाती है, जबकि पिता डॉग डेडहम को पारिवारिक कंपनी में अधिकांश शेयर विरासत में मिले हैं। अमेलिया यह सबूत खोजने के लिए डेलाकोआ जाती है कि डॉग ने वसीयत के पुराने नैतिकता खंड का उल्लंघन किया है और उसे शेयर विरासत में लेने से रोकती है और उसे नियंत्रण में बनाए रखने की समीक्षा करती है। डॉग द्वारा दूर रहने के दौरान खबर मिलती है कि मिस मैडम जल्द ही आएंगी। इस डर से मिस डेडम ने बोस्टन की संवेदना उसके पिता के आधे पोलिनेशियाई बच्चों से प्रभावित होगी। डोनोवन गिलहोली मार्कडे की योजना बनाते हैं। डोनोवन बच्चे के 3 का पिता होने का नाटक करेगा, जबकि डॉग वापस नहीं जाता और स्थिति पर निपट नहीं लेता। सबसे बड़ी नीलामी अनिच्छा से योजना को स्वीकार कर लेती है। अमोलिया को पता चलता है कि युद्ध के दौरान उसके पिता डोनोवन गिलहोली को विध्वंस जहाज के डूब जाने के बाद जापानी कब्जे वाले द्वीप पर छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने जापानियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी कि वे तुम्हारे खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। तो उनके उद्घोषणा करते ही वे सब जाग जाते हैं और बोल दिया जाता है कि द्वीप पर जीवन वैसा नहीं है जैसे कि उम्मीद की जाती है। अमेलिया और डोनोवन शुरू में एक दूसरे की पूर्वधारणा से आहत होने के कारण आपस में भिड़ जाते हैं। अमेलिया उतनी ही सभ्य संगीन सोच वाली नहीं है जितना डोनोवन को उम्मीद थी। डोनोवन, जो शिक्षित और बुद्धिमान साबित होते हैं, एक बड़ी स्थानीय शिपिंग ऑपरेशन का मालिक है। जब डोनोवन उसे बोटिंग के लिए ले जाता है तो अमेलिया वाटर स्कीइंग में कौशल का प्रदर्शन करती है। किनारे पर तैरने की दौड़ में डोनोवन को हरा देती है। अमेलिया डोनोवन के बच्चों में
बहुत अच्छे से मिलते हैं। अनजाने में उन्हें एक घर का आरामदायक क्रिसमस के लिए आमंत्रित करती है। डोनोवन और अमेलिया धीरे धीरे अपनी शुरुआती दुश्मनी दूर करते हैं। इसी बीच लेज अमालिया उसे $18 लाख को लुभाने की कोशिश करता है और डोनोवन के प्रति अपने पूर्वग्रह को बढ़ावा देता है और बताता है कि डोनोवन हमेशा अपने 3 बच्चों के बावजूद कुंवारा रहा है। जब वे डैड वापस लौटते हैं तो डोनोवन उन्हें धोखे का खुलासा करता है। पिता और बेटी मिलते हैं। डॉक्टर अमोलिया को समझाती है कि अपनी पति की मृत्यु हो गई है, युद्ध में सेवा कर रहा है और अब युद्ध समाप्त हो गया है तो बोस्टन में उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन द्वीप पर उसे सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वे वहाँ रही। वह अपने स्टॉक को अमेलिया को सौंप देता है और अपनी अनुलानी और उनके बच्चों के बारे में बताने वाला होता है। अस्पताल में आपातकालीन स्थिति आ जाती है। मनुलानी द्वीप की अंतिम वंशानुगत राजकुमार की पोती थी और अमोलिया अंत में रहस्य सुलझा लेती है। लीलानी मनुलाली की बेटी न केवल द्वीप की राजकुमारी है बल्कि अमेलिया की सौतेली बहन भी है, जैसे कि वे दोनों खुशी से स्वीकार करते हैं। जब अमेलिया डोनोवन ने उसे धोखे के बारे में पूछा तो वह उसके इस स्पष्टीकरण से अपमानित महसूस करती है। धोखा की जरूरत थी जब तक कि वह बोस्टन को अपनी कठोरता को दूर नहीं करने देती। वह झगड़ते और डोनोवन रीफ 1963 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ली मार्वन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया और कवली में इस मूवी को फिल्माया गया था, लेकिन इसकी कहानी फ्रेंच पोलिनिया में सेट की गई थी। मूवी के निर्देशक थे जॉन फोर्ड, पटकथा लिखी थी फ्रैंक नुगेट ने, जेम्स एडवर्ड ग्रांट ने, कहानी थी एडमंड ब्लाइन द्वारा। बजट था $2.6 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समीक्षा 109 मिनट। रिलीज की तारीख थी 12 जून 1963। वितरित की गई थी श्रेष्ठ तस्वीर उत्पादन जॉन प्रोडक्शन। रंग प्रिया टेक्निकलर। सहायक कलाकारों में एलिजाबेथ एलन, जैक वार्डन, सीजर रोमोरा, डिक फोरमैन, डोरेथा लोमिर शामिल हैं। ये फिल्म आखिरी बार जब फोर्ड ने वेन के साथ काम किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 2 दशक बाद थॉमस गिलहुली एक प्रवासी संयुक्त राष्ट्र नौसेना के अनुभवी एक मालवाहक जहाज पर काम करते हैं, जहां उन्हें एहसास होता है कि उनके गंतव्य हेलोकोला फ्रेंच पोलिनेशिया में नहीं रुकेगा, तो वह जहाज से कूदकर किनारे पर तैरते हैं। माइकल डोनोवन एक अन्य प्रवासी यूएस अनुभवी और गिलहुली के पूर्व शिपमैन विलियम डॉग डेडमैन करीबी दोस्त थे, जो यूएसएन अनुभवी द्वीप समूह के एकमात्र चिकित्सक हैं। डेडमैन ने डोनोवन से अपने 3 बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा, जबकि 2 सप्ताह के द्वारा वे चिकित्सा देखभाल करने के लिए प्रदान करते हैं। गिलहुली का जन्मदिन डोनोवन के जन्मदिन के साथ मनाया जाता है, जो दिनों हर दिन जन्मदिन पर हाथापाई की 21 साल पुरानी परंपरा है, जिसे देखकर स्थानीय दर्शक खुश हो जाते हैं। इस अवसर पर दोनों पशु चिकित्सक डोनोवन को सैलून डोनोवन रीफ को नष्ट कर देते हैं। बोस्टन में मिस एमेलिया डेडहम एक उचित युवा महिला साधव संपन्न डेडहम शिपिंग कंपनी के बोर्ड की अध्यक्ष बन जाती है, जबकि पिता डॉग डेडहम को पारिवारिक कंपनी में अधिकांश शेयर विरासत में मिले हैं। अमेलिया यह सबूत खोजने के लिए डेलाकोआ जाती है कि डॉग ने वसीयत के पुराने नैतिकता खंड का उल्लंघन किया है और उसे शेयर विरासत में लेने से रोकती है और उसे नियंत्रण में बनाए रखने की समीक्षा करती है। डॉग द्वारा दूर रहने के दौरान खबर मिलती है कि मिस मैडम जल्द ही आएंगी। इस डर से मिस डेडम ने बोस्टन की संवेदना उसके पिता के आधे पोलिनेशियाई बच्चों से प्रभावित होगी। डोनोवन गिलहुली मार्गडे की योजना बनाते हैं। डोनोवन बच्चे के 3 का पिता होने का नाटक करेगा, जबकि डॉग वापस नहीं जाता और स्थिति पर निपट नहीं लेता। सबसे बड़ी नीलामी अनिच्छा से योजना को स्वीकार कर लेती है। अमोलिया को पता चलता है कि युद्ध के दौरान उसके पिता डोनोवन गिलहुली को विध्वंस जहाज के डूब जाने के बाद जापानी कब्जे वाले द्वीप पर छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने जापानियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी कि वे तुम्हारे खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। तो उनके उद्घोषणा करते ही वे सब जाग जाते हैं और बोल दिया जाता है कि द्वीप पर जीवन वैसा नहीं है जैसे कि उम्मीद की जाती है। अमेलिया और डोनोवन शुरू में एक दूसरे की पूर्वधारणा से आहत होने के कारण आपस में भिड़ जाते हैं। अमेलिया उतनी ही सभ्य, संगीन
सोच वाली नहीं है जितना डोनोवन को उम्मीद थी। डोनोवन, जो शिक्षित और बुद्धिमान साबित होते हैं, एक बड़ी स्थानीय शिपिंग ऑपरेशन का मालिक है। जब डोनोवन उसे बोटिंग के लिए ले जाता है तो अमूल्य वाटर स्कीइंग में कौशल का प्रदर्शन करती है। किनारे पर तैरने की दौड़ में डोनोवन को हरा देती है। अमूल्य डोनोवन के बच्चों में बहुत अच्छे से मिलते हैं। अनजाने में उन्हें एक घर का आरामदायक क्रिसमस के लिए आमंत्रित करती है। डोनोवन और अमेलिया धीरे धीरे अपनी शुरुआती दुश्मनी दूर करते हैं। इसी बीच लेज अमालिया उसे $18 लाख को लुभाने की कोशिश करता है और डोनोवन के प्रति अपने पूर्वग्रह को बढ़ावा देता है और बताता है कि डोनोवन हमेशा अपने 3 बच्चों के बावजूद कुंवारा रहा है। जब वे डैड वापस लौटते हैं तो डोनोवन उन्हें धोखे का खुलासा करता है। पिता और बेटी मिलते हैं। डॉक्टर अमोलिया को समझाती है कि अपनी पति की मृत्यु हो गई है, युद्ध में सेवा कर रहा है और अब युद्ध समाप्त हो गया है तो बोस्टन में उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन द्वीप पर उसे सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वे वहाँ रही। वह अपने स्टॉक को अमेलिया को सौंप देता है और अपनी अनुलानी और उनके बच्चों के बारे में बताने वाला होता है। अस्पताल में आपातकालीन स्थिति आ जाती है। मनुलानी द्वीप की अंतिम वंशानुगत राजकुमार की पोती थी और अमोलिया अंत में रहस्य सुलझा लेती है। लीलानी मनुलाली की बेटी न केवल द्वीप की राजकुमारी है बल्कि अमेलिया की सौतेली बहन भी है, जैसे कि वे दोनों खुशी से स्वीकार करते हैं। जब अमेलिया डोनोवन ने उसे धोखे के बारे में पूछा तो वह उसके इस स्पष्टीकरण से अपमानित महसूस करती है। धोखा की जरूरत थी जब तक कि वह बोस्टन को अपनी कठोरता को दूर नहीं करने देती। वह झगड़ते और डोनोवन रीफ 1963 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन, ली मार्वन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया और कवली में इस मूवी को फिल्माया गया था, लेकिन इसकी कहानी फ्रेंच पोलिनिया में सेट की गई थी। मूवी के निर्देशक थे जॉन फोर्ड, पटकथा लिखी थी फ्रैंक नुगेट ने, जेम्स एडवर्ड ग्रांट ने कहानी थी एडमंड ब्लाइन द्वारा। बजट था $2.6 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय 109 मिनट। रिलीज की तारीख थी 12 जून 1963। वितरित की गई थी। श्रेष्ठ तस्वीर उत्पादन जॉन प्रोडक्शन। रंग प्रिया टेक्निकलर। सहायक कलाकारों में एलिजाबेथ एलन, जैक वार्डन, सीजर रोमोरा, डिक फोरमैन, डोरेथा लोमेर शामिल हैं। ये फिल्म आखिरी बार जब फोर्ड ने वेन के साथ काम किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 2 दशक बाद थॉमस गिलहोली एक प्रवासी संयुक्त राष्ट्र नौसेना के अनुभवी एक मालवाहक जहाज पर काम करते हैं, जहां उन्हें एहसास होता है कि उनके गंतव्य हेलोकोला फ्रेंच पोलिनेशिया में नहीं रुकेगा, तो वह जहाज से कूदकर किनारे पर तैरते हैं। माइकल डोनोवन एक अन्य प्रवासी यूएस अनुभवी और गिलहोली के पूर्व शिपमैन विलियम डॉग डेडमैन करीबी दोस्त थे, जो यूएसएन अनुभवी द्वीप समूह के एकमात्र चिकित्सक हैं। डेडमैन ने डोनोवन से अपने 3 बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा, जबकि 2 सप्ताह के द्वारा वे चिकित्सा देखभाल करने के लिए प्रदान करते हैं। गिलोल का जन्मदिन डोनोवन के जन्मदिन के साथ मनाया जाता है, जो दिनों हर दिन जन्मदिन पर हाथापाई की 21 साल पुरानी परंपरा है, जिसे देखकर स्थानीय दर्शक खुश हो जाते हैं। इस अवसर पर दोनों पशु चिकित्सक डोनोवन को सैलून डोनोवन रीफ को नष्ट कर देते हैं। बोस्टन में मिस एमेलिया डेडहम एक उचित युवा महिला साधव संपन्न डेडहम शिपिंग कंपनी के बोर्ड की अध्यक्ष बन जाती है, जबकि पिता डॉग डेडहम को पारिवारिक कंपनी में अधिकांश शेयर विरासत में मिले हैं। अमेलिया यह सबूत खोजने के लिए डेलाकोआ जाती है कि डॉग ने वसीयत के पुराने नैतिकता खंड का उल्लंघन किया है और उसे शेयर विरासत में लेने से रोकती है और उसे नियंत्रण में बनाए रखने की समीक्षा करती है। डॉग द्वारा दूर रहने के दौरान खबर मिलती है कि मिस मैडम जल्द ही आएंगी। इस डर से मिस डेडम ने बोस्टन की संवेदना उसके पिता के आधे पोलिनेशियाई बच्चों से प्रभावित होगी। डोनोवन गिलहोली मार्कडे की योजना बनाते हैं। डोनोवन बच्चे के 3 का पिता होने का नाटक करेगा, जबकि डॉग वापस नहीं जाता और स्थिति पर निपट नहीं लेता। सबसे बड़ी नीलामी अनिच्छा से योजना को स्वीकार कर लेती है। अमोलिया को पता चलता है कि युद्ध के दौरान उसके पिता डोनोवन गिलहोली को विध्वंस जहाज के डूब जाने के बाद जापानी कब्जे वाले द्वीप पर छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने जापानियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी कि वे तुम्हारे खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। तो उनके उद्घोषणा करते ही वे सब जाग जाते हैं और बोल दिया जाता है कि द्वीप पर जीवन वैसा नहीं है जैसे कि उम्मीद की जाती है। अमेलिया और डोनोवन शुरू में एक दूसरे की पूर्वधारणा से
आहत होने के कारण आपस में भिड़ जाते हैं। अमेलिया उतनी ही सभ्य, संकीर्ण सोच वाली नहीं है जितना डोनोवन को उम्मीद थी। डोनोवन, जो शिक्षित और बुद्धिमान साबित होते हैं, एक बड़ी स्थानीय शिपिंग ऑपरेशन का मालिक है। जब डोनोवन उसे बोटिंग के लिए ले जाता है तो अमेलिया वाटर स्कीइंग में कौशल का प्रदर्शन करती है। किनारे पर तैरने की दौड़ में डोनोवन को हरा देती है। अमेलिया डोनोवन के बच्चों में बहुत अच्छे से मिलते हैं। अनजाने में उन्हें एक घर का आरामदायक क्रिसमस के लिए आमंत्रित करती है। डोनोवन और अमेलिया धीरे धीरे अपनी सर्वाधिक दुश्मनी दूर करते हैं। इसी बीच लेज अमेलिया उसे $18 लाख को लुभाने की कोशिश करता है और डोनोवन के प्रति अपने पूर्वग्रह को बढ़ावा देता है और बताता है कि डोनोवन हमेशा अपने 3 बच्चों के बावजूद कुंवारा रहा है। जब वे डैड वापस लौटते हैं तो डोनोवन उन्हें धोखे का खुलासा करता है। पिता और बेटी मिलते हैं। डॉक्टर अमेलिया को समझाती है कि अपनी पति की मृत्यु हो गई है, युद्ध में सेवा कर रहा है और अब युद्ध समाप्त हो गया है तो बोस्टन में उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन द्वीप पर उसे सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वे वहाँ रही। वह अपने स्टॉक को अमेलिया को सौंप देता है और अपनी अनुलानी और उनके बच्चों के बारे में बताने वाला होता है। अस्पताल में आपातकालीन स्थिति आ जाती है। मनुलानी द्वीप की अंतिम वंशानुगत राजकुमार की पोती थी और अमेलिया अंत में रहस्य सुलझा लेती है। लीलानी मनुलाली की बेटी न केवल द्वीप की राजकुमारी है बल्कि अमेलिया की सौतेली बहन भी है, जैसे कि वे दोनों खुशी से स्वीकार करते हैं। जब अमेलिया डोनोवन ने उसे धोखे के बारे में पूछा तो वह उसके इस स्पष्टीकरण से अपमानित महसूस करती है। धोखा की जरूरत थी जब तक कि वे बोस्टन को अपनी कठोरता को दूर नहीं करने देती। वे झगड़ते और डोनोवन रीफ 1963 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन, ली मार्वन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया और कावली में इस मूवी को फिल्माया गया था, लेकिन इसकी कहानी फ्रेंच पोलिनिया में सेट की गई थी। मूवी के निर्देशक थे जॉन फोर्ड, पटकथा लिखी थी फ्रैंक नूगेट ने, जेम्स एडवर्ड ग्रांट ने कहानी थी एडमंड ब्लाइन द्वारा। बजट था $2.6 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समीक्षा 109 मिनट। रिलीज की तारीख थी 12 जून 1963। वितरित की गई थी। श्रेष्ठ तस्वीर उत्पादन जॉन प्रोडक्शन। रंग प्रिया टेक्निकलर। सहायक कलाकारों में एलिजाबेथ एलन, जैक वार्डन, सीजर रोमोरा, डिक फोरमैन, डोरेथा लोमिर शामिल हैं। ये फिल्म आखिरी बार जब फोर्ड ने वेन के साथ काम किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 2 दशक बाद थॉमस गिलहोली एक प्रवासी संयुक्त राष्ट्र नौसेना के अनुभवी एक मालवाहक जहाज पर काम करते हैं, जहां उन्हें एहसास होता है कि उनके गंतव्य हेलोकोला फ्रेंच पोलिनेशिया में नहीं रुकेगा, तो वह जहाज से कूदकर किनारे पर तैरते हैं। माइकल डोनोवन एक अन्य प्रवासी यूएस अनुभवी और गिलहोली के पूर्व शिपमैन विलियम डॉग डेडमैन करीबी दोस्त थे, जो यूएसएन अनुभवी द्वीप समूह के एकमात्र चिकित्सक हैं। डेडमैन ने डोनोवन से अपने 3 बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा, जबकि 2 सप्ताह के द्वारा वे चिकित्सा देखभाल करने के लिए प्रदान करते हैं। गिलोल का जन्मदिन डोनोवन के जन्मदिन के साथ मनाया जाता है, जो दिनों हर दिन जन्मदिन पर हाथापाई की 21 साल पुरानी परंपरा है, जिसे देखकर स्थानीय दर्शक खुश हो जाते हैं। इस अवसर पर दोनों पशु चिकित्सक डोनोवन को सैलून डोनोवन रीफ को नष्ट कर देते हैं। बोस्टन में मिस एमेलिया डेडहम एक उचित युवा महिला साधव संपन्न डेडहम शिपिंग कंपनी के बोर्ड की अध्यक्ष बन जाती है, जबकि पिता डॉग डेडहम को पारिवारिक कंपनी में अधिकांश शेयर विरासत में मिले हैं। अमेलिया यह सबूत खोजने के लिए डेलाकोवा जाती है कि डॉग ने वसीयत के पुराने नैतिकता खंड का उल्लंघन किया है और उसे शेयर विरासत में लेने से रोकती है और उसे नियंत्रण में बनाए रखने की समीक्षा करती है। डॉग द्वारा दूर रहने के दौरान खबर मिलती है कि मिस मैडम जल्द ही आएंगी। इस डर से मिस डेडम ने बोस्टन की संवेदना उसके पिता के आधे पोलिनेशियाई बच्चों से प्रभावित होगी। डोनोवन गिलहोली मार्कडे की योजना बनाते हैं। डोनोवन बच्चे के 3 का पिता होने का नाटक करेगा, जबकि डॉग वापस नहीं जाता और स्थिति पर निपट नहीं लेता। सबसे बड़ी नीलामी अनिच्छा से योजना को स्वीकार कर लेती है। अमेलिया को पता चलता है कि युद्ध के दौरान उसके पिता डोनोवन गिलहोली को विध्वंस जहाज के डूब जाने के बाद जापानी कब्जे वाले द्वीप पर छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने जापानियों के खिलाफ
युद्ध की घोषणा कर दी कि वे तुम्हारे खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। तो उनके उद्घोषणा करते ही वे सब जाग जाते हैं और बोल दिया जाता है कि द्वीप पर जीवन वैसा नहीं है जैसे कि उम्मीद की जाती है। अमेलिया और डोनोवन शुरू में एक दूसरे की पूर्वधारणा से आहत होने के कारण आपस में भिड़ जाते हैं। अमेलिया उतनी ही सभ्य संगीन सोच वाली नहीं है जितना डोनोवन को उम्मीद थी। डोनोवन जो शिक्षित और बुद्धिमान साबित होते हैं, एक बड़ी स्थानीय शिपिंग ऑपरेशन का मालिक है। जब डोनोवन उसे बोटिंग के लिए ले जाता है तो अमेलिया वाटर स्कीइंग में कौशल का प्रदर्शन करती है। किनारे पर तैरने की दौड़ में डोनोवन को हरा देती है। अमेलिया डोनोवन के बच्चों में बहुत अच्छे से मिलते हैं। अनजाने में उन्हें घर का आरामदायक क्रिसमस के लिए आमंत्रित करती है। डोनोवन और अमेलिया धीरे धीरे अपनी शुरुआती दुश्मनी दूर करते हैं। इसी बीच लेज अमेलिया उसे $18 लाख को लुभाने की कोशिश करता है और डोनोवन के प्रति अपने पूर्वग्रह को बढ़ावा देता है और बताता है कि डोनोवन हमेशा अपने 3 बच्चों के बावजूद कुंवारा रहा है। जब वे डैड वापस लौटते हैं तो डोनोवन उन्हें धोखे का खुलासा करता है। पिता और बेटी मिलते हैं। डॉक्टर अमेलिया को समझाती है कि अपनी पति की मृत्यु हो गई है, युद्ध में सेवा कर रहा है और अब युद्ध समाप्त हो गया है तो बोस्टन में उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन द्वीप पर उसे सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वे वहाँ रही। वह अपने स्टॉक को अमेलिया को सौंप देता है और अपनी अनुलानी और उनके बच्चों के बारे में बताने वाला होता है। अस्पताल में आपातकालीन स्थिति आ जाती है। मनुलानी द्वीप की अंतिम वंशानुगत राजकुमार की पोती थी और अमेलिया अंत में रहस्य सुलझा लेती है। लीलानी मनुलाली की बेटी न केवल द्वीप की राजकुमारी है बल्कि अमेलिया की सौतेली बहन भी है, जैसे कि वे दोनों खुशी से स्वीकार करते हैं। जब अमेलिया डोनोवन ने उसे धोखे के बारे में पूछा तो वह उसके इस स्पष्टीकरण से अपमानित महसूस करती है। धोखा की जरूरत थी जब तक कि वे बोस्टन को अपनी कठोरता को दूर नहीं करने देती। वे झगड़ते और डोनोवन रीफ 1963 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन, ली मार्वन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया और कवली में इस मूवी को फिल्माया गया था, लेकिन इसकी कहानी फ्रेंच पोलिनिया में सेट की गई थी। मूवी के निर्देशक थे जॉन फोर्ड, पटकथा लिखी थी फ्रैंक नुगेट ने, जेम्स एडवर्ड ग्रांट ने कहानी थी एडमंड ब्लाइन द्वारा। बजट था $2.6 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समीक्षा 109 मिनट। रिलीज की तारीख थी 12 जून 1963। वितरित की गई थी श्रेष्ठ तस्वीर उत्पादन जॉन प्रोडक्शन। रंग प्रिया टेक्निकलर। सहायक कलाकारों में एलिजाबेथ एलन, जैक वार्डन, सीजर रोमोरा, डिक फोरमैन, डोरेथा लोमिर शामिल हैं। ये फिल्म आखिरी बार जब फोर्ड ने वेन के साथ काम किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 2 दशक बाद थॉमस गिलहोली एक प्रवासी संयुक्त राष्ट्र नौसेना के अनुभवी एक मालवाहक जहाज पर काम करते हैं, जहां उन्हें एहसास होता है कि उनके गंतव्य हेलोकोला फ्रेंच पोलिनेशिया में नहीं रुकेगा, तो वे जहाज से कूदकर किनारे पर तैरते हैं। माइकल डोनोवन एक अन्य प्रवासी यूएस अनुभवी और गिलहोली के पूर्व शिपमैन विलियम डॉग डेडमैन करीबी दोस्त थे, जो यूएसएन अनुभवी द्वीप समूह के एकमात्र चिकित्सक हैं। डेडमैन ने डोनोवन से अपने 3 बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा, जबकि 2 सप्ताह के द्वारा वे चिकित्सा देखभाल करने के लिए प्रदान करते हैं। गिलोल का जन्मदिन डोनोवन के जन्मदिन के साथ मनाया जाता है, जो दिनों हर दिन जन्मदिन पर हाथापाई की 21 साल पुरानी परंपरा है, जिसे देखकर स्थानीय दर्शक खुश हो जाते हैं। इस अवसर पर दोनों पशु चिकित्सक डोनोवन को सैलून डोनोवन रीफ को नष्ट कर देते हैं। बोस्टन में मिस एमेलिया डेडहम एक उचित युवा महिला साधव संपन्न डेडहम शिपिंग कंपनी के बोर्ड की अध्यक्ष बन जाती है, जबकि पिता डॉग डेडहम को पारिवारिक कंपनी में अधिकांश शेयर विरासत में मिले हैं। अमेलिया यह सबूत खोजने के लिए डेलाकोआ जाती है कि डॉग ने वसीयत के पुराने नैतिकता खंड का उल्लंघन किया है और उसे शेयर विरासत में लेने से रोकती है और उसे नियंत्रण में बनाए रखने की समीक्षा करती है। डॉग द्वारा दूर रहने के दौरान खबर मिलती है कि मिस मैडम जल्द ही आएंगी। इस डर से मिस डेडम ने बोस्टन की संवेदना उसके पिता के आधे पोलिनेशियाई बच्चों से प्रभावित होगी। डोनोवन गिलहोली मार्कडे की योजना बनाते हैं। डोनोवन बच्चे के 3 का पिता होने का नाटक करेगा, जबकि डॉग वापस नहीं जाता और स्थिति पर निपट नहीं लेता। सबसे बड़ी नीलामी अनिच्छा से योजना को स्वीकार कर लेती है।
अमोलिया को पता चलता है कि युद्ध के दौरान उसके पिता डोनोवन गिलुलो को विध्वंस जहाज के डूब जाने के बाद जापानी कब्जे वाले द्वीप पर छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने जापानियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी कि वे तुम्हारे खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। तो उनके उद्घोषणा करते ही वे सब जाग जाते हैं और बोल दिया जाता है कि द्वीप पर जीवन वैसा नहीं है जैसे कि उम्मीद की जाती है। अमेलिया और डोनोवन शुरू में एक दूसरे की पूर्वधारणा से आहत होने के कारण आपस में भिड़ जाते हैं। अमेलिया उतनी ही सभ्य संगीन सोच वाली नहीं है जितना डोनोवन को उम्मीद थी। डोनोवन जो शिक्षित और बुद्धिमान साबित होते हैं, एक बड़ी स्थानीय शिपिंग ऑपरेशन का मालिक है। जब डोनोवन उसे बोटिंग के लिए ले जाता है तो अमेलिया वाटर स्कीइंग में कौशल का प्रदर्शन करती है। किनारे पर तैरने की दौड़ में डोनोवन को हरा देती है। अमेलिया डोनोवन के बच्चों में बहुत अच्छे से मिलते हैं। अनजाने में उन्हें एक घर का आरामदायक क्रिसमस के लिए आमंत्रित करती है। डोनोवन और अमेलिया धीरे धीरे अपनी शुरुआती दुश्मनी दूर करते हैं। इसी बीच लेज अमेलिया उसे $18 लाख को लुभाने की कोशिश करता है और डोनोवन के प्रति अपने पूर्वग्रह को बढ़ावा देता है और बताता है कि डोनोवन हमेशा अपने 3 बच्चों के बावजूद कुंवारा रहा है। जब वे डैड वापस लौटते हैं तो डोनोवन उन्हें धोखे का खुलासा करता है। पिता और बेटी मिलते हैं। डॉक्टर अमेलिया को समझाती है कि अपनी पति की मृत्यु हो गई है, युद्ध में सेवा कर रहा है और अब युद्ध समाप्त हो गया है तो बोस्टन में उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन द्वीप पर उसे सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वे वहाँ रही। वह अपने स्टॉक को अमेलिया को सौंप देता है और अपनी अनुलानी और उनके बच्चों के बारे में बताने वाला होता है। अस्पताल में आपातकालीन स्थिति आ जाती है। मनुलानी द्वीप की अंतिम वंशानुगत राजकुमार की पोती थी और अमेलिया अंत में रहस्य सुलझा लेती है। लीलानी मनुलाली की बेटी न केवल द्वीप की राजकुमारी है बल्कि अमेलिया की सौतेली बहन भी है, जैसे कि वे दोनों खुशी से स्वीकार करते हैं। जब अमेलिया डोनोवन ने उसे धोखे के बारे में पूछा तो वह उसके इस स्पष्टीकरण से अपमानित महसूस करती है। धोखा की जरूरत थी जब तक कि वह बोस्टन को अपनी कठोरता को दूर नहीं करने देती। वह झगड़ते और डोनोवन रीफ 1963 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ली मार्वन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया और कवली में इस मूवी को फिल्माया गया था, लेकिन इसकी कहानी फ्रेंच पोलिनिया में सेट की गई थी। मूवी के निर्देशक थे जॉन फोर्ड, पटकथा लिखी थी फ्रैंक नुगेट ने, जेम्स एडवर्ड ग्रांट ने, कहानी थी एडमंड ब्लाइन द्वारा। बजट था $2.6 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समीक्षा नॉमिनेट। रिलीज की तारीख थी 12 जून 1963। वितरित की गई थी श्रेष्ठ तस्वीर उत्पादन जॉन प्रोडक्शन। रंग प्रिया टेक्निकलर। सहायक कलाकारों में एलिजाबेथ एलन, जैक वार्डन, सीजर रोमोरा, डिक फोरमैन, डोरेथा लोमिर शामिल हैं। ये फिल्म आखिरी बार जब फोर्ड ने वेन के साथ काम किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 2 दशक बाद थॉमस गिलहुली एक प्रवासी संयुक्त राष्ट्र नौसेना के अनुभवी एक मालवाहक जहाज पर काम करते हैं, जहां उन्हें एहसास होता है कि उनके गंतव्य हेलोकोला फ्रेंच पोलिनेशिया में नहीं रुकेगा, तो वह जहाज से कूदकर किनारे पर तैरते हैं। माइकल डोनोवन एक अन्य प्रवासी यूएस अनुभवी और गिलहुली के पूर्व शिपमैन विलियम डॉग डेडमैन करीबी दोस्त थे, जो यूएसएन अनुभवी द्वीप समूह के एकमात्र चिकित्सक हैं। डेडमैन ने डोनोवन से अपने 3 बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा, जबकि 2 सप्ताह के द्वारा वे चिकित्सा देखभाल करने के लिए प्रदान करते हैं। गिलहुली का जन्मदिन डोनोवन के जन्मदिन के साथ मनाया जाता है, जो दिनों हर दिन जन्मदिन पर हाथापाई की 21 साल पुरानी परंपरा है, जिसे देखकर स्थानीय दर्शक खुश हो जाते हैं। इस अवसर पर दोनों पशु चिकित्सक डोनोवन को सैलून डोनोवन रीफ को नष्ट कर देते हैं। बोस्टन में मिस एमेलिया डेडहम एक उचित युवा महिला साधव संपन्न डेडहम शिपिंग कंपनी के बोर्ड की अध्यक्ष बन जाती है, जबकि पिता डॉग डेडहम को पारिवारिक कंपनी में अधिकांश शेयर विरासत में मिले हैं। अमेलिया यह सबूत खोजने के लिए डेलाकोआ जाती है कि डॉग ने वसीयत के पुराने नैतिकता खंड का उल्लंघन किया है और उसे शेयर विरासत में लेने से रोकती है और उसे नियंत्रण में बनाए रखने की समीक्षा करती है।
डाक द्वारा दूर रहने के दौरान खबर मिलती है कि मिस मैडम जल्द ही आएंगी। इस डर से मिस डैडम ने बोस्टन की संवेदना उसके पिता के आधे पोलिन्सियाना बच्चों से प्रभावित होगी। डोनोवन गिलहोली मार्कडे की योजना बनाते हैं। डोनोवन बच्चे के 3 का पिता होने का नाटक करेगा, जबकि डाक वापस नहीं जाता और स्थिति पर निपट नहीं लेता। सबसे बड़ी नीलामी अनिच्छा से योजना को स्वीकार कर लेती है। अमूल्य को पता चलता है कि युद्ध के दौरान उसके पिता डोनोवन गिलहोली को विध्वंस जहाज के डूब जाने के बाद जापानी कब्जे वाले द्वीप पर छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने जापानियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी कि वे तुम्हारे खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। तो उनके उद्घोषणा करते ही वे सब जाग जाते हैं और बोल दिया जाता है कि द्वीप पर जीवन वैसा नहीं है जैसे कि उम्मीद की जाती है। अमेलिया और डोनोवन शुरू में एक दूसरे की पूर्वधारणा से आहत होने के कारण आपस में भिड़ जाते हैं। अमेलिया उतनी ही सभ्य संगीन सोच वाली नहीं है जितना डोनोवन को उम्मीद थी। डोनोवन जो शिक्षित और बुद्धिमान साबित होते हैं, एक बड़ी स्थानीय शिपिंग ऑपरेशन का मालिक है। जब डोनोवन उसे बोटिंग के लिए ले जाता है तो अमेलिया वाटर स्कीइंग में कौशल का प्रदर्शन करती है। किनारे पर तैरने की दौड़ में डोनोवन को हरा देती है। अमेलिया डोनोवन के बच्चों में बहुत अच्छे से मिलते हैं। अनजाने में उन्हें एक घर का आरामदायक क्रिसमस के लिए आमंत्रित करती है। डोनोवन और अमेलिया धीरे धीरे अपनी शुरुआती दुश्मनी दूर करते हैं। इसी बीच लेज अमेलिया उसे $18 लाख को लुभाने की कोशिश करता है और डोनोवन के प्रति अपने पूर्वग्रह को बढ़ावा देता है और बताता है कि डोनोवन हमेशा अपने 3 बच्चों के बावजूद कुंवारा रहा है। जब वे डैड वापस लौटते हैं तो डोनोवन उन्हें धोखे का खुलासा करता है। पिता और बेटी मिलते हैं। डॉक्टर अमोलिया को समझाती है कि अपनी पति की मृत्यु हो गई है, युद्ध में सेवा कर रहा है और अब युद्ध समाप्त हो गया है तो बोस्टन में उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन द्वीप पर उसे सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वे वहाँ रही। वह अपने स्टॉक को अमेलिया को सौंप देता है और अपनी अनुलानी और उनके बच्चों के बारे में बताने वाला होता है। अस्पताल में आपातकालीन स्थिति आ जाती है। मनुलानी द्वीप की अंतिम वंशानुगत राजकुमार की पोती थी और अमोलिया अंत में रहस्य सुलझा लेती है। लीलानी मनुलाली की बेटी न केवल द्वीप की राजकुमारी है बल्कि अमेलिया की सौतेली बहन भी है, जैसे कि वे दोनों खुशी से स्वीकार करते हैं। जब अमेलिया डोनोवन ने उसे धोखे के बारे में पूछा तो वह उसके इस स्पष्टीकरण से अपमानित महसूस करती है। धोखा की जरूरत थी जब तक कि वह बोस्टन को अपनी कठोरता को दूर नहीं करने देती। वह झगड़ते और डोनोवन रीफ 1963 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ली मार्वन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया और कावली में इस मूवी को फिल्माया गया था, लेकिन इसकी कहानी फ्रेंच पोलिनेशिया में सेट की गई थी। मूवी के निर्देशक थे जॉन फोर्ड, पटकथा लिखी थी फ्रैंक नुगेट ने, जेम्स एडवर्ड ग्रांट ने कहानी थी एडमंड ब्लाइन द्वारा। बजट था $2.6 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समीक्षा 9 मिनट। रिलीज की तारीख थी 12 जून 1963। वितरित की गई थी श्रेष्ठ तस्वीर उत्पादन जॉन प्रोडक्शन। रंग प्रिया टेक्निकलर। सहायक कलाकारों में एलिजाबेथ एलन, जॉक वार्डन, सीजर रोमोरा, डिक फोरमैन, डोरेथा लोमिर शामिल हैं। ये फिल्म आखिरी बार जब फोर्ड ने वेन के साथ काम किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 2 दशक बाद थॉमस गिलहोली एक प्रवासी संयुक्त राष्ट्र नौसेना के अनुभवी एक मालवाहक जहाज पर काम करते हैं, जहां उन्हें एहसास होता है कि उनके गंतव्य हेलोकोला फ्रेंच पोलिनेशिया में नहीं रुकेगा, तो वह जहाज से कूदकर किनारे पर तैरते हैं। माइकल डोनोवन एक अन्य प्रवासी यूएस अनुभवी और गिलहोली के पूर्व शिपमैन विलियम डॉग डेडमैन करीबी दोस्त थे, जो यूएसएन अनुभवी द्वीप समूह के एकमात्र चिकित्सक हैं। डेडमैन ने डोनोवन से अपने 3 बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा, जबकि 2 सप्ताह के द्वारा वे चिकित्सा देखभाल करने के लिए प्रदान करते हैं। गिलहोली का जन्मदिन डोनोवन के जन्मदिन के साथ मनाया जाता है, जो दिनों हर दिन जन्मदिन पर हाथापाई की 21 साल पुरानी परंपरा है, जिसे देखकर स्थानीय दर्शक खुश हो जाते हैं। इस अवसर पर दोनों पशु चिकित्सक डोनोवन को सैलून डोनोवन रीफ को नष्ट कर देते हैं। बोस्टन में मिस एमेलिया डेडहम एक उचित युवा महिला साधव संपन्न डेडहम शिपिंग कंपनी के बोर्ड की अध्यक्ष बन जाती है, जबकि पिता डॉग डेडहम को पारिवारिक कंपनी में अधिकांश शेयर विरासत में मिले हैं। अमेलिया यह सबूत खोजने के लिए डेलाकोवा जाती है कि डॉग ने वसीयत के पुराने नैतिकता खंड का उल्लंघन किया है और उसे शेयर विरासत में लेने से रोकती है।
और उसे नियंत्रण में बनाए रखने की समीक्षा करती है। डाक द्वारा दूर रहने के दौरान खबर मिलती है कि मिस मैडम जल्द ही आएंगी। इस डर से मिस डैडम ने बोस्टन की संवेदना उसके पिता के आधे पोलिन्सियाना बच्चों से प्रभावित होगी। डोनोवन गिलहूली मार्कडे की योजना बनाते हैं। डोनोवन बच्चे के 3 का पिता होने का नाटक करेगा, जबकि डाक वापस नहीं जाता और स्थिति पर निपट नहीं लेता। सबसे बड़ी नीलामी अनिच्छा से योजना को स्वीकार कर लेती है। अमूल्य को पता चलता है कि युद्ध के दौरान उसके पिता डोनोवन गिलहूली को विध्वंस जहाज के डूब जाने के बाद जापानी कब्जे वाले द्वीप पर छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने जापानियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी कि वे तुम्हारे खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। तो उनके उद्घोषणा करते ही वे सब जाग जाते हैं और बोल दिया जाता है कि द्वीप पर जीवन वैसा नहीं है जैसे कि उम्मीद की जाती है। अमेलिया और डोनोवन शुरू में एक दूसरे की पूर्वधारणा से आहत होने के कारण आपस में भिड़ जाते हैं। अमेलिया उतनी ही सभ्य संगीन सोच वाली नहीं है जितना डोनोवन को उम्मीद थी। डोनोवन जो शिक्षित और बुद्धिमान साबित होते हैं, एक बड़ी स्थानीय शिपिंग ऑपरेशन का मालिक है। जब डोनोवन उसे बोटिंग के लिए ले जाता है तो अमेलिया वाटर स्कीइंग में कौशल का प्रदर्शन करती है। किनारे पर तैरने की दौड़ में डोनोवन को हरा देती है। अमेलिया डोनोवन के बच्चों में बहुत अच्छे से मिलते हैं। अनजाने में उन्हें एक घर का आरामदायक क्रिसमस के लिए आमंत्रित करती है। डोनोवन और अमेलिया धीरे धीरे अपनी शुरुआती दुश्मनी दूर करते हैं। इसी बीच लेज अमेलिया उसे $18 लाख को लुभाने की कोशिश करता है और डोनोवन के प्रति अपने पूर्वग्रह को बढ़ावा देता है और बताता है कि डोनोवन हमेशा अपने 3 बच्चों के बावजूद कुंवारा रहा है। जब वे डैड वापस लौटते हैं तो डोनोवन उन्हें धोखे का खुलासा करता है। पिता और बेटी मिलते हैं। डॉक्टर अमोलिया को समझाती है कि अपनी पति की मृत्यु हो गई है, युद्ध में सेवा कर रहा है और अब युद्ध समाप्त हो गया है तो बोस्टन में उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन द्वीप पर उसे सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वे वहाँ रही। वह अपने स्टॉक को अमेलिया को सौंप देता है और अपनी अनुलानी और उनके बच्चों के बारे में बताने वाला होता है। अस्पताल में आपातकालीन स्थिति आ जाती है। मनुलानी द्वीप की अंतिम वंशानुगत राजकुमार की पोती थी और अमोलिया अंत में रहस्य सुलझा लेती है। लीलानी मनुलाली की बेटी न केवल द्वीप की राजकुमारी है बल्कि अमेलिया की सौतेली बहन भी है, जैसे कि वे दोनों खुशी से स्वीकार करते हैं। जब अमेलिया डोनोवन ने उसे धोखे के बारे में पूछा तो वह उसके इस स्पष्टीकरण से अपमानित महसूस करती है। धोखा की जरूरत थी जब तक कि वह बोस्टन को अपनी कठोरता को दूर नहीं करने देती। वह झगड़ते और डोनोवन रीफ 1963 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ली मार्वन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया और कवली में इस मूवी को फिल्माया गया था, लेकिन इसकी कहानी फ्रेंच पोलिनेशिया में सेट की गई थी। मूवी के निर्देशक थे जॉन फोर्ड, पटकथा लिखी थी फ्रैंक नुगेट ने, जेम्स एडवर्ड ग्रांट ने, कहानी थी एडमंड ब्लाइन द्वारा। बजट था $2.6 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समीक्षा 9 मिनट। रिलीज की तारीख थी 12 जून 1963। वितरित की गई थी। श्रेष्ठ तस्वीर उत्पादन जॉन प्रोडक्शन। रंग प्रिया टेक्निकलर। सहायक कलाकारों में एलिजाबेथ एलन, जैक वार्डन, सीजर रोमोरा, डिक फोरमैन, डोरेथा लोमिर शामिल हैं। ये फिल्म आखिरी बार जब फोर्ड ने वेन के साथ काम किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 2 दशक बाद थॉमस गिलहूली एक प्रवासी संयुक्त राष्ट्र नौसेना के अनुभवी एक मालवाहक जहाज पर काम करते हैं, जहां उन्हें एहसास होता है कि उनके गंतव्य हेलोकोला फ्रेंच पोलिनेशिया में नहीं रुकेगा, तो वह जहाज से कूदकर किनारे पर तैरते हैं। माइकल डोनोवन एक अन्य प्रवासी यूएस अनुभवी और गिलहूली के पूर्व शिपमैन विलियम डॉग डेडमैन करीबी दोस्त थे, जो यूएसएन अनुभवी द्वीप समूह के एकमात्र चिकित्सक हैं। डेडमैन ने डोनोवन से अपने 3 बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा, जबकि 2 सप्ताह के द्वारा वे चिकित्सा देखभाल करने के लिए प्रदान करते हैं। गिलहूली का जन्मदिन डोनोवन के जन्मदिन के साथ मनाया जाता है, जो दिनों हर दिन जन्मदिन पर हाथापाई की 21 साल पुरानी परंपरा है, जिसे देखकर स्थानीय दर्शक खुश हो जाते हैं। इस अवसर पर दोनों पशु चिकित्सक डोनोवन को सैलून डोनोवन रीफ को नष्ट कर देते हैं। बोस्टन में मिस एमेलिया डेडहम एक उचित युवा महिला साधव संपन्न डेडहम शिपिंग कंपनी के बोर्ड की अध्यक्ष बन जाती है, जबकि पिता डॉग डेडहम को पारिवारिक कंपनी में अधिकांश शेयर विरासत में मिले हैं। अमेलिया यह सबूत खोजने के लिए डेलाकोआ जाती है कि डॉग ने वसीयत के पुराने नैतिकता खंड का उल्लंघन किया है
और उसे शेर विरासत में लेने से रोकती है और उसे नियंत्रण में बनाए रखने की समीक्षा करती है। डाक द्वारा दूर रहने के दौरान खबर मिलती है कि मिस मैडम जल्द ही आएंगी। इस डर से मिस डैडम ने बोस्टन की संवेदना उसके पिता के आधे पोलिंसनाए बच्चों से प्रभावित होगी। डोनोवन गिलहोली मार्कडे की योजना बनाते हैं। डोनोवन बच्चे के 3 का पिता होने का नाटक करेगा जबकि डाक वापस नहीं जाता और स्थिति पर निपट नहीं लेता। सबसे बड़ी नीलामी अनिच्छा से योजना को स्वीकार कर लेती है। अमूल्य को पता चलता है कि युद्ध के दौरान उसके पिता डोनोवन गिलहोली को विध्वंस जहाज के डूब जाने के बाद जापानी कब्जे वाले द्वीप पर छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने जापानियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी कि वे तुम्हारे खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। तो उनके उद्घोषणा करते ही वे सब जाग जाते हैं और बोल दिया जाता है कि द्वीप पर जीवन वैसा नहीं है जैसे कि उम्मीद की जाती है। अमेलिया और डोनोवन शुरू में एक दूसरे की पूर्वधारणा से आहत होने के कारण आपस में भिड़ जाते हैं। अमेलिया उतनी ही सभ्य संगीन सोच वाली नहीं है जितना डोनोवन को उम्मीद थी। डोनोवन जो शिक्षित और बुद्धिमान साबित होते हैं, एक बड़ी स्थानीय शिपिंग ऑपरेशन का मालिक है। जब डोनोवन उसे बोटिंग के लिए ले जाता है तो अमेलिया वाटर स्कीइंग में कौशल का प्रदर्शन करती है। किनारे पर तैरने की दौड़ में डोनोवन को हरा देती है। अमेलिया डोनोवन के बच्चों में बहुत अच्छे से मिलते हैं। अनजाने में उन्हें एक घर का आरामदायक क्रिसमस के लिए आमंत्रित करती है। डोनोवन और अमेलिया धीरे धीरे अपनी सर्वाधिक दुश्मनी दूर करते हैं। इसी बीच लेज अमेलिया उसे $18 लाख को लुभाने की कोशिश करता है और डोनोवन के प्रति अपने पूर्वग्रह को बढ़ावा देता है और बताता है कि डोनोवन हमेशा अपने 3 बच्चों के बावजूद कुंवारा रहा है। जब वे डैड वापस लौटते हैं तो डोनोवन उन्हें धोखे का खुलासा करता है। पिता और बेटी मिलते हैं। डॉक्टर अमूल्य को समझाती है कि अपनी पति की मृत्यु हो गई है, युद्ध में सेवा कर रहा है और अब युद्ध समाप्त हो गया है तो बोस्टन में उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन द्वीप पर उसे सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वे वहाँ रही। वह अपने स्टॉक को अमेलिया को सौंप देता है और अपनी अनुलानी और उनके बच्चों के बारे में बताने वाला होता है। अस्पताल में आपातकालीन स्थिति आ जाती है। मनुलानी द्वीप की अंतिम वंशानुगत राजकुमार की पोती थी और अमूल्य अंत में रहस्य सुलझा लेती है। लीलानी मनुलाली की बेटी न केवल द्वीप की राजकुमारी है बल्कि अमेलिया की सौतेली बहन भी है, जैसे कि वे दोनों खुशी से स्वीकार करते हैं। जब अमेलिया डोनोवन ने उसे धोखे के बारे में पूछा तो वह उसके इस स्पष्टीकरण से अपमानित महसूस करती है। धोखा की जरूरत थी जब तक कि वह बोस्टन को अपनी कठोरता को दूर नहीं करने देती। वह झगड़ते और डोनोवन रीफ 1963 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ली मार्वन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया और कवली में इस मूवी को फिल्माया गया था, लेकिन इसकी कहानी फ्रेंच पोलिनिया में सेट की गई थी। मूवी के निर्देशक थे जॉन फोर्ड, पटकथा लिखी थी फ्रैंक नुगेट ने, जेम्स एडवर्ड ग्रांट ने कहानी थी एडमंड ब्लाइन द्वारा। बजट था $2.6 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समीक्षा 109 मिनट। रिलीज की तारीख थी 12 जून 1963। वितरित की गई थी। श्रेष्ठ तस्वीर उत्पादन जॉन प्रोडक्शन। रंग प्रिया टेक्निकलर। सहायक कलाकारों में एलिजाबेथ एलन मकजॉक, वार्डन सीजर रोमोरा, डिक फोरमैन, डोरेथा लोमेर शामिल हैं। ये फिल्म आखिरी बार जब फोर्ड ने वेन के साथ काम किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 2 दशक बाद थॉमस गिलहोली एक प्रवासी संयुक्त राष्ट्र नौसेना के अनुभवी एक मालवाहक जहाज पर काम करते हैं, जहां उन्हें एहसास होता है कि उनके गंतव्य हेलोकोला फ्रेंच पोलिनेशिया में नहीं रुकेगा, तो वह जहाज से कूदकर किनारे पर तैरते हैं। माइकल डोनोवन एक अन्य प्रवासी यूएस अनुभवी और गिलहोली के पूर्व शिपमैन विलियम डॉग डेडमैन करीबी दोस्त थे, जो यूएसएन अनुभवी द्वीप समूह के एकमात्र चिकित्सक हैं। डेडमैन ने डोनोवन से अपने 3 बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा, जबकि 2 सप्ताह के द्वारा वे चिकित्सा देखभाल करने के लिए प्रदान करते हैं। गिलहोली का जन्मदिन डोनोवन के जन्मदिन के साथ मनाया जाता है, जो दिनों हर दिन जन्मदिन पर हाथापाई की 21 साल पुरानी परंपरा है, जिसे देखकर स्थानीय दर्शक खुश हो जाते हैं। इस अवसर पर दोनों पशु चिकित्सक डोनोवन को सैलून डोनोवन रीफ को नष्ट कर देते हैं। बोस्टन में मिस एमेलिया डेडहम एक उचित युवा महिला साधव संपन्न डेडहम शिपिंग कंपनी के बोर्ड की अध्यक्ष बन जाती है, जबकि पिता डॉग डेडहम को पारिवारिक कंपनी में अधिकांश शेयर विरासत में मिले हैं।
अमेलिया यह सबूत खोजने के लिए डेलाकोवा चाहती है कि डॉक ने वसीयत के पुराने नैतिकता खंड का उल्लंघन किया है और उसे शेर भी शर्त में लेने से रोकती है और उसे नियंत्रण में बनाए रखने की समीक्षा करती है। डाक द्वारा दूर रहने के दौरान खबर मिलती है कि मिस मैडम जल्द ही आएंगी। इस डर से मिस डैडम ने बोस्टन की संवेदना उसके पिता के आधे पोलिंसनाए बच्चों से प्रभावित होगी। डोनोवन गिलहोली मार्कडे की योजना बनाते हैं। डोनोवन बच्चे के 3 का पिता होने का नाटक करेगा जबकि डाक वापस नहीं जाता और स्थिति पर निपट नहीं लेता। सबसे बड़ी नीलामी अनिच्छा से योजना को स्वीकार कर लेती है। अमोलिया को पता चलता है कि युद्ध के दौरान उसके पिता डोनोवन गिलहोली को विध्वंस जहाज के डूब जाने के बाद जापानी कब्जे वाले द्वीप पर छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने जापानियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी कि वे तुम्हारे खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। तो उनके उद्घोषणा करते ही वे सब जाग जाते हैं और बोल दिया जाता है कि द्वीप पर जीवन वैसा नहीं है जैसे कि उम्मीद की जाती है। अमेलिया और डोनोवन शुरू में एक दूसरे की पूर्वधारणा से आहित होने के कारण आपस में भिड़ जाते हैं। अमेलिया उतनी ही सभ्य संगीन सोच वाली नहीं है जितना डोनोवन को उम्मीद थी। डोनोवन जो शिक्षित और बुद्धिमान साबित होते हैं एक बड़ी स्थानीय शिपिंग ऑपरेशन का मालिक है। जब डोनोवन उसे बोटिंग के लिए ले जाता है तो अमेलिया वाटर स्कीइंग में कौशल का प्रदर्शन करती है। किनारे पर तैरने की दौड़ में डोनोवन को हरा देती है। अमेलिया डोनोवन के बच्चों में बहुत अच्छे से मिलते हैं। अनजाने में उन्हें घर का आरामदायक क्रिसमस के लिए आमंत्रित करती है। डोनोवन और अमेलिया धीरे धीरे अपनी सर्वाधिक दुश्मनी दूर करते हैं। इसी बीच लेज अमेलिया उसे $18 लाख को लुभाने की कोशिश करता है और डोनोवन के प्रति अपने पूर्वग्रह को बढ़ावा देता है और बताता है कि डोनोवन हमेशा अपने 3 बच्चों के बावजूद कुंवारा रहा है। जब वे डैड वापस लौटते हैं तो डोनोवन उन्हें धोखे का खुलासा करता है। पिता और बेटी मिलते हैं। डॉक्टर अमेलिया को समझाती है कि अपनी पति की मृत्यु हो गई है, युद्ध में सेवा कर रहा है और अब युद्ध समाप्त हो गया है तो बोस्टन में उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन द्वीप पर उसे सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वे वहाँ रही। वह अपने स्टॉक को अमेलिया को सौंप देता है और अपनी अनुलानी और उनके बच्चों के बारे में बताने वाला होता है। अस्पताल में आपातकालीन स्थिति आ जाती है। मनुलानी द्वीप की अंतिम वंशानुगत राजकुमार की पोती थी और अमेलिया अंत में रहस्य सुलझा लेती है। लीलानी मनुलाली की बेटी न केवल द्वीप की राजकुमारी है बल्कि अमेलिया की सौतेली बहन भी है, जैसे कि वे दोनों खुशी से स्वीकार करते हैं। जब अमेलिया डोनोवन ने उसे धोखे के बारे में पूछा तो वह उसके इस स्पष्टीकरण से अपमानित महसूस करती है। धोखा की जरूरत थी जब तक कि वह बोस्टन को अपनी कठोरता को दूर नहीं करने देती। वे झगड़ते और डोनोवन रीफ 1963 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ली मार्वन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया और कावली में इस मूवी को फिल्माया गया था, लेकिन इसकी कहानी फ्रेंच पोलिनिया में सेट की गई थी। मूवी के निर्देशक थे जॉन फोर्ड, पटकथा लिखी थी फ्रैंक नूगेट ने, जेम्स एडवर्ड ग्रांट ने कहानी थी एडमंड ब्लाइन द्वारा। बजट था $2.6 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समीक्षा 109 मिनट। रिलीज की तारीख थी 12 जून 1963। वितरित की गई थी। श्रेष्ठ तस्वीर उत्पादन जॉन प्रोडक्शन। रंग प्रिया टेक्निकलर। सहायक कलाकारों में एलिजाबेथ एलन जॉक, वार्डन सीजर रोमोरा, डिक फोरमैन, डोरेथा लोमिर शामिल हैं। ये फिल्म आखिरी बार जब फोर्ड ने वेन के साथ काम किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 2 दशक बाद थॉमस गिलहोली एक प्रवासी संयुक्त राष्ट्र नौसेना के अनुभवी एक मालवाहक जहाज पर काम करते हैं, जहां उन्हें एहसास होता है कि उनके गंतव्य हेलोकोला फ्रेंच पोलिनेशिया में नहीं रुकेगा, तो वह जहाज से कूदकर किनारे पर तैरते हैं। माइकल डोनोवन एक अन्य प्रवासी यूएस अनुभवी और गिलहोली के पूर्व शिपमैन विलियम डॉग डेडमैन करीबी दोस्त थे, जो यूएसएन अनुभवी द्वीप समूह के एकमात्र चिकित्सक हैं। डेडमैन ने डोनोवन से अपने 3 बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा, जबकि 2 सप्ताह के द्वारा वे चिकित्सा देखभाल करने के लिए प्रदान करते हैं। गिलहोली का जन्मदिन डोनोवन के जन्मदिन के साथ मनाया जाता है, जो दिनों हर दिन जन्मदिन पर हाथापाई की 21 साल पुरानी परंपरा है, जिसे देखकर स्थानीय दर्शक खुश हो जाते हैं। इस अवसर पर दोनों पशु चिकित्सक डोनोवन को सैलून डोनोवन रीफ को नष्ट कर देते हैं। बोस्टन में मिस एमेलिया डेडहम एक उचित युवा महिला साधव संपन्न डेडहम शिपिंग कंपनी के बोर्ड की अध्यक्ष बन जाती है।
जबकि पिता डॉग डेहम को पारिवारिक कंपनी में अधिकांश शेयर विरासत में मिले हैं। अमेलिया यह सबूत खोजने के लिए डेलाक्रोआ चाहती है कि डॉग ने वसीयत के पुराने नैतिकता खंड का उल्लंघन किया है और उसे शेयर विरासत में लेने से रोकती है और उसे नियंत्रण में बनाए रखने की समीक्षा करती है। डाक द्वारा दूर रहने के दौरान खबर मिलती है कि मिस मैडम जल्द ही आएंगी। इस डर से मिस डैडम ने बोस्टन की संवेदना उसके पिता के आधे पोलिन्सनाए बच्चों से प्रभावित होगी। डोनोवन गिलहोली मार्कडे की योजना बनाते हैं। डोनोवन बच्चे के 3 का पिता होने का नाटक करेगा, जबकि डाक वापस नहीं जाता और स्थिति पर निपट नहीं लेता। सबसे बड़ी नीलामी अनिच्छा से योजना को स्वीकार कर लेती है। अमेलिया को पता चलता है कि युद्ध के दौरान उसके पिता डोनोवन गिलहोली को विध्वंस जहाज के डूब जाने के बाद जापानी कब्जे वाले द्वीप पर छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने जापानियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी कि वे तुम्हारे खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। तो उनके उद्घोषणा करते ही वे सब जाग जाते हैं और बोल दिया जाता है कि द्वीप पर जीवन वैसा नहीं है जैसे कि उम्मीद की जाती है। अमेलिया और डोनोवन शुरू में एक दूसरे की पूर्वधारणा से आहत होने के कारण आपस में भिड़ जाते हैं। अमेलिया उतनी ही सभ्य संकीर्ण सोच वाली नहीं है जितना डोनोवन को उम्मीद थी। डोनोवन जो शिक्षित और बुद्धिमान साबित होते हैं, एक बड़ी स्थानीय शिपिंग ऑपरेशन का मालिक है। जब डोनोवन उसे बोटिंग के लिए ले जाता है तो अमेलिया वाटर स्कीइंग में कौशल का प्रदर्शन करती है। किनारे पर तैरने की दौड़ में डोनोवन को हरा देती है। अमेलिया डोनोवन के बच्चों में बहुत अच्छे से मिलते हैं। अनजाने में उन्हें घर का आरामदायक क्रिसमस के लिए आमंत्रित करती है। डोनोवन और अमेलिया धीरे धीरे अपनी शुरुआती दुश्मनी दूर करते हैं। इसी बीच लेज अमेलिया उसे $18 लाख को लुभाने की कोशिश करता है और डोनोवन के प्रति अपने पूर्वग्रह को बढ़ावा देता है और बताता है कि डोनोवन हमेशा अपने 3 बच्चों के बावजूद कुंवारा रहा है। जब वे डैड वापस लौटते हैं तो डोनोवन उन्हें धोखे का खुलासा करता है। पिता और बेटी मिलते हैं। डॉक्टर अमेलिया को समझाती है कि अपनी पति की मृत्यु हो गई है, युद्ध में सेवा कर रहा है और अब युद्ध समाप्त हो गया है तो बोस्टन में उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन द्वीप पर उसे सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वे वहाँ रही। वह अपने स्टॉक को अमेलिया को सौंप देता है और अपनी अनुलानी और उनके बच्चों के बारे में बताने वाला होता है। अस्पताल में आपातकालीन स्थिति आ जाती है। मनुलानी द्वीप के अंतिम वंशानुगत राजकुमार की पोती थी और अमेलिया अंत में रहस्य सुलझा लेती है। लीलानी मनुलानी की बेटी न केवल द्वीप की राजकुमारी है बल्कि अमेलिया की सौतेली बहन भी है, जैसे कि वे दोनों खुशी से स्वीकार करते हैं। जब अमेलिया डोनोवन ने उसे धोखे के बारे में पूछा तो वह उसके इस स्पष्टीकरण से अपमानित महसूस करती है। धोखा की जरूरत थी जब तक कि वह बोस्टन को अपनी कठोरता को दूर नहीं करने देती। वह झगड़ते और डोनोवन रीफ 1963 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन, ली मार्वन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया और कावली में इस मूवी को फिल्माया गया था, लेकिन इसकी कहानी फ्रेंच पोलिनिया में सेट की गई थी। मूवी के निर्देशक थे जॉन फोर्ड, पटकथा लिखी थी फ्रैंक नुगेट ने, जेम्स एडवर्ड ग्रांट ने कहानी थी एडमंड ब्लाइन द्वारा। बजट था $2.6 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समीक्षा नॉमिनेट। रिलीज की तारीख थी 12 जून 1963। वितरित की गई थी श्रेष्ठ तस्वीर उत्पादन जॉन प्रोडक्शन। रंग प्रिया टेक्निकलर। सहायक कलाकारों में एलिजाबेथ एलन मकजॉक, वार्डन सीजर रोमोरा, डिक फोरमैन, डोरेथा लोमिर शामिल हैं। ये फिल्म आखिरी बार जब फोर्ड ने वेन के साथ काम किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 2 दशक बाद थॉमस गिलहोली एक प्रवासी संयुक्त राष्ट्र नौसेना के अनुभवी एक मालवाहक जहाज पर काम करते हैं, जहां उन्हें एहसास होता है कि उनके गंतव्य हेलोकोला फ्रेंच पोलिनेशिया में नहीं रुकेगा, तो वह जहाज से कूदकर किनारे पर तैरते हैं। माइकल डोनोवन एक अन्य प्रवासी यूएस अनुभवी और गिलहोली के पूर्व शिपमैन विलियम डॉग डेडमैन करीबी दोस्त थे, जो यूएसएन अनुभवी द्वीप समूह के एकमात्र चिकित्सक हैं। डेडमैन ने डोनोवन से अपने 3 बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा, जबकि 2 सप्ताह के द्वारा वे चिकित्सा देखभाल करने के लिए प्रदान करते हैं। गिलहोली का जन्मदिन डोनोवन के जन्मदिन के साथ मनाया जाता है, जो दिनों हर दिन जन्मदिन पर हाथापाई की 21 साल पुरानी परंपरा है, जिसे देखकर स्थानीय दर्शक खुश हो जाते हैं। इस अवसर पर दोनों पशु चिकित्सक डोनोवन को सैलून डोनोवन रीफ को नष्ट कर देते हैं।
बोस्टन में मिस एमेलिया डेडहम एक उचित युवा महिला साधव संपन्न डेडहम शिपिंग कंपनी के बोर्ड की अध्यक्ष बन जाती है, जबकि पिता डॉग डेडहम को पारिवारिक कंपनी में अधिकांश शेयर विरासत में मिले हैं। अमेलिया यह सबूत खोजने के लिए डेलाकोवा जाती है कि डॉग ने वसीयत के पुराने नैतिकता खंड का उल्लंघन किया है और उसे शेयर विरासत में लेने से रोकती है और उसे नियंत्रण में बनाए रखने की समीक्षा करती है। डाक द्वारा दूर रहने के दौरान खबर मिलती है कि मिस मैडम जल्द ही आएंगी। इस डर से मिस डेडम ने बोस्टन की संवेदना उसके पिता के आधे पोलिन्सनाए बच्चों से प्रभावित होगी। डोनोवन गिलहोली मार्कडे की योजना बनाते हैं। डोनोवन बच्चे के 3 का पिता होने का नाटक करेगा, जबकि डाक वापस नहीं जाता और स्थिति पर निपट नहीं लेता। सबसे बड़ी नीलामी अनिच्छा से योजना को स्वीकार कर लेती है। अमोलिया को पता चलता है कि युद्ध के दौरान उसके पिता डोनोवन गिलहोली को विध्वंस जहाज के डूब जाने के बाद जापानी कब्जे वाले द्वीप पर छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने जापानियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी कि वे तुम्हारे खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। तो उनके उद्घोषणा करते ही वे सब जाग जाते हैं और बोल दिया जाता है कि द्वीप पर जीवन वैसा नहीं है जैसे कि उम्मीद की जाती है। अमेलिया और डोनोवन शुरू में एक दूसरे की पूर्वधारणा से आहत होने के कारण आपस में भिड़ जाते हैं। अमेलिया उतनी ही सभ्य संगीन सोच वाली नहीं है जितना डोनोवन को उम्मीद थी। डोनोवन, जो शिक्षित और बुद्धिमान साबित होते हैं, एक बड़ी स्थानीय शिपिंग ऑपरेशन का मालिक है। जब डोनोवन उसे बोटिंग के लिए ले जाता है तो अमेलिया वाटर स्कीइंग में कौशल का प्रदर्शन करती है। किनारे पर तैरने की दौड़ में डोनोवन को हरा देती है। अमेलिया डोनोवन के बच्चों में बहुत अच्छे से मिलते हैं। अनजाने में उन्हें घर का आरामदायक क्रिसमस के लिए आमंत्रित करती है। डोनोवन और अमेलिया धीरे धीरे अपनी शुरुआती दुश्मनी दूर करते हैं। इसी बीच लेज अमेलिया उसे $18 लाख को लुभाने की कोशिश करता है और डोनोवन के प्रति अपने पूर्वग्रह को बढ़ावा देता है और बताता है कि डोनोवन हमेशा अपने 3 बच्चों के बावजूद कुंवारा रहा है। जब वे डैड वापस लौटते हैं तो डोनोवन उन्हें धोखे का खुलासा करता है। पिता और बेटी मिलते हैं। डॉक्टर अमेलिया को समझाती है कि अपनी पति की मृत्यु हो गई है, युद्ध में सेवा कर रहा है और अब युद्ध समाप्त हो गया है तो बोस्टन में उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन द्वीप पर उसे सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वे वहाँ रही। वह अपने स्टॉक को अमेलिया को सौंप देता है और अपनी अनुलानी और उनके बच्चों के बारे में बताने वाला होता है। अस्पताल में आपातकालीन स्थिति आ जाती है। अनुलानी द्वीप की अंतिम वंशानुगत राजकुमार की पोती थी और अमेलिया अंत में रहस्य सुलझा लेती है। लीलानी मनोलाली की बेटी न केवल द्वीप की राजकुमारी है बल्कि अमेलिया की सौतेली बहन भी है, जैसे कि वे दोनों खुशी से स्वीकार करते हैं। जब अमेलिया डोनोवन ने उसे धोखे के बारे में पूछा तो वह उसके इस स्पष्टीकरण से अपमानित महसूस करती है। धोखा की जरूरत थी जब तक कि वह बोस्टन को अपनी कठोरता को दूर नहीं करने देती। वह झगड़ते और डोनोवन रीफ 1963 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ली मार्वन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया और कावली में इस मूवी को फिल्माया गया था, लेकिन इसकी कहानी फ्रेंच पोलिनेशिया में सेट की गई थी। मूवी के निर्देशक थे जॉन फोर्ड, पटकथा लिखी थी फ्रैंक नूगेट ने, जेम्स एडवर्ड ग्रांट ने, कहानी थी एडमंड ब्लाइन द्वारा। बजट था $2.6 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समीक्षा 9 मिनट। रिलीज की तारीख थी 12 जून 1963। वितरित की गई थी श्रेष्ठ तस्वीर उत्पादन जॉन प्रोडक्शन। रंग प्रिया टेक्निकलर। सहायक कलाकारों में एलिजाबेथ एलन, जैक वार्डन, सीजर रोमोरा, डिक फोरमैन, डोरेथा लोमिर शामिल हैं। ये फिल्म आखिरी बार जब फोर्ड ने वेन के साथ काम किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 2 दशक बाद थॉमस गिलहोली एक प्रवासी संयुक्त राष्ट्र नौसेना के अनुभवी एक मालवाहक जहाज पर काम करते हैं, जहां उन्हें एहसास होता है कि उनके गंतव्य हेलोकोला फ्रेंच पोलिनेशिया में नहीं रुकेगा, तो वह जहाज से कूदकर किनारे पर तैरते हैं। माइकल डोनोवन एक अन्य प्रवासी यूएस अनुभवी और गिलहोली के पूर्व शिपमैन विलियम डॉग डेडमैन करीबी दोस्त थे, जो यूएसएन अनुभवी द्वीप समूह के एकमात्र चिकित्सक हैं। डेडमैन ने डोनोवन से अपने 3 बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा, जबकि 2 सप्ताह के द्वारा वे चिकित्सा देखभाल करने के लिए प्रदान करते हैं। गिलहोली का जन्मदिन डोनोवन के जन्मदिन के साथ मनाया जाता है, जो दिनों हर दिन जन्मदिन पर हाथापाई की 21 साल पुरानी परंपरा है, जिसे देखकर स्थानीय दर्शक खुश हो जाते हैं।
इस अवसर पर दोनों पशु चिकित्सक डोनोवन को सैलून डोनोवन रीफ को नष्ट कर देते हैं। बोस्टन में मिस एमेलिया डेडहम एक उचित युवा महिला साधव संपन्न डेडहम शिपिंग कंपनी के बोर्ड की अध्यक्ष बन जाती है, जबकि पिता डॉग डेडहम को पारिवारिक कंपनी में अधिकांश शेयर विरासत में मिले हैं। अमेलिया यह सबूत खोजने के लिए डेलाक्रोआ जाती है कि डॉग ने वसीयत के पुराने नैतिकता खंड का उल्लंघन किया है और उसे शेयर विरासत में लेने से रोकती है और उसे नियंत्रण में बनाए रखने की समीक्षा करती है। डॉग द्वारा दूर रहने के दौरान खबर मिलती है कि मिस मैडम जल्द ही आएंगी। इस डर से मिस डेडम ने बोस्टन की संवेदना उसके पिता के आधे पोलिन्सियाई बच्चों से प्रभावित होगी। डोनोवन गिलहोली मार्कडे की योजना बनाते हैं। डोनोवन बच्चे के 3 का पिता होने का नाटक करेगा, जबकि डॉग वापस नहीं जाता और स्थिति पर निपट नहीं लेता। सबसे बड़ी नीलामी अनिच्छा से योजना को स्वीकार कर लेती है। अमेलिया को पता चलता है कि युद्ध के दौरान उसके पिता डोनोवन गिलहोली को विध्वंस जहाज के डूब जाने के बाद जापानी कब्जे वाले द्वीप पर छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने जापानियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी कि वे तुम्हारे खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। तो उनके उद्घोषणा करते ही वे सब जाग जाते हैं और बोल दिया जाता है कि द्वीप पर जीवन वैसा नहीं है जैसे कि उम्मीद की जाती है। अमेलिया और डोनोवन शुरू में एक दूसरे की पूर्वधारणा से आहत होने के कारण आपस में भिड़ जाते हैं। अमेलिया उतनी ही सभ्य संगीन सोच वाली नहीं है जितना डोनोवन को उम्मीद थी। डोनोवन जो शिक्षित और बुद्धिमान साबित होते हैं, एक बड़ी स्थानीय शिपिंग ऑपरेशन का मालिक है। जब डोनोवन उसे बोटिंग के लिए ले जाता है तो अमेलिया वाटर स्कीइंग में कौशल का प्रदर्शन करती है। किनारे पर तैरने की दौड़ में डोनोवन को हरा देती है। अमेलिया डोनोवन के बच्चों में बहुत अच्छे से मिलते हैं। अनजाने में उन्हें एक घर का आरामदायक क्रिसमस के लिए आमंत्रित करती है। डोनोवन और अमेलिया धीरे धीरे अपनी शुरुआती दुश्मनी दूर करते हैं। इसी बीच लेज अमेलिया उसे $18 लाख को लुभाने की कोशिश करता है और डोनोवन के प्रति अपने पूर्वग्रह को बढ़ावा देता है और बताता है कि डोनोवन हमेशा अपने 3 बच्चों के बावजूद कुंवारा रहा है। जब वे डैड वापस लौटते हैं तो डोनोवन उन्हें धोखे का खुलासा करता है। पिता और बेटी मिलते हैं। डॉक्टर अमेलिया को समझाती है कि अपनी पति की मृत्यु हो गई है, युद्ध में सेवा कर रहा है और अब युद्ध समाप्त हो गया है तो बोस्टन में उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन द्वीप पर उसे सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वे वहाँ रही। वह अपने स्टॉक को अमेलिया को सौंप देता है और अपनी अनुलानी और उनके बच्चों के बारे में बताने वाला होता है। अस्पताल में आपातकालीन स्थिति आ जाती है। मनुलानी द्वीप की अंतिम वंशानुगत राजकुमार की पोती थी और अमेलिया अंत में रहस्य सुलझा लेती है। लीलानी मनुलाली की बेटी न केवल द्वीप की राजकुमारी है बल्कि अमेलिया की सौतेली बहन भी है, जैसे कि वे दोनों खुशी से स्वीकार करते हैं। जब अमेलिया डोनोवन ने उसे धोखे के बारे में पूछा तो वह उसके इस स्पष्टीकरण से अपमानित महसूस करती है। धोखा की जरूरत थी जब तक कि वह बोस्टन को अपनी कठोरता को दूर नहीं करने देती। वे झगड़ते और डोनोवन रीफ 1963 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ली मार्वन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया और कवली में इस मूवी को फिल्माया गया था, लेकिन इसकी कहानी फ्रेंच पोलिनेशिया में सेट की गई थी। मूवी के निर्देशक थे जॉन फोर्ड, पटकथा लिखी थी फ्रैंक नुगेट ने, जेम्स एडवर्ड ग्रांट ने, कहानी थी एडमंड ब्लाइन द्वारा। बजट था $2.6 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समीक्षा 9 मिनट। रिलीज की तारीख थी 12 जून 1963। वितरित की गई थी। श्रेष्ठ तस्वीर उत्पादन जॉन प्रोडक्शन। रंग प्रिया टेक्निकलर। सहायक कलाकारों में एलिजाबेथ एलन, जैक वार्डन, सीजर रोमोरा, डिक फोरमैन, डोरेथा लोमिर शामिल हैं। ये फिल्म आखिरी बार जब फोर्ड ने वेन के साथ काम किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 2 दशक बाद थॉमस गिलहोली एक प्रवासी संयुक्त राष्ट्र नौसेना के अनुभवी एक मालवाहक जहाज पर काम करते हैं, जहां उन्हें एहसास होता है कि उनके गंतव्य हेलोकोला फ्रेंच पोलिनेशिया में नहीं रुकेगा, तो वह जहाज से कूदकर किनारे पर तैरते हैं। माइकल डोनोवन एक अन्य प्रवासी यूएस अनुभवी और गिलहोली के पूर्व शिपमैन विलियम डॉग डेडमैन करीबी दोस्त थे, जो यूएसएन अनुभवी द्वीप समूह के एकमात्र चिकित्सक हैं। डेडमैन ने डोनोवन से अपने 3 बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा, जबकि 2 सप्ताह के द्वारा वे चिकित्सा देखभाल करने के लिए प्रदान करते हैं।
गिलोल का जन्मदिन डोनोवन के जन्मदिन के साथ मनाया जाता है। जो दिनों हर दिन जन्मदिन पर हाथापाई की 21 साल पुरानी परंपरा है, जिसे देखकर स्थानीय दर्शक खुश हो जाते हैं। इस अवसर पर दोनों पशु चिकित्सक डोनोवन को सैलून डोनोवन रीफ को नष्ट कर देते हैं। बोस्टन में मिस एमेलिया डेडहम एक उचित युवा महिला साधव संपन्न डेडहम शिपिंग कंपनी के बोर्ड की अध्यक्ष बन जाती है, जबकि पिता डॉग डेडहम को पारिवारिक कंपनी में अधिकांश शेयर विरासत में मिले हैं। अमेलिया यह सबूत खोजने के लिए डेलाकोआ जाती है कि डॉग ने वसीयत के पुराने नैतिकता खंड का उल्लंघन किया है और उसे शेयर विरासत में लेने से रोकती है और उसे नियंत्रण में बनाए रखने की समीक्षा करती है। डॉग द्वारा दूर रहने के दौरान खबर मिलती है कि मिस मैडम जल्द ही आएंगी। इस डर से मिस डेडम ने बोस्टन की संवेदना उसके पिता के आधे पोलिन्सियाई बच्चों से प्रभावित होगी। डोनोवन गिलहोली मार्कडे की योजना बनाते हैं। डोनोवन बच्चे के 3 का पिता होने का नाटक करेगा, जबकि डॉग वापस नहीं जाता और स्थिति पर निपट नहीं लेता। सबसे बड़ी नीलामी अनिच्छा से योजना को स्वीकार कर लेती है। अमोलिया को पता चलता है कि युद्ध के दौरान उसके पिता डोनोवन गिलुलू को विध्वंस जहाज के डूब जाने के बाद जापानी कब्जे वाले द्वीप पर छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने जापानियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी कि वे तुम्हारे खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। तो उनके उद्घोषणा करते ही वे सब जाग जाते हैं और बोल दिया जाता है कि द्वीप पर जीवन वैसा नहीं है जैसे कि उम्मीद की जाती है। अमेलिया और डोनोवन शुरू में एक दूसरे की पूर्वधारणा से आहत होने के कारण आपस में भिड़ जाते हैं। अमेलिया उतनी ही सभ्य संगीन सोच वाली नहीं है जितना डोनोवन को उम्मीद थी। डोनोवन जो शिक्षित और बुद्धिमान साबित होते हैं, एक बड़ी स्थानीय शिपिंग ऑपरेशन का मालिक है। जब डोनोवन उसे बोटिंग के लिए ले जाता है तो अमेलिया वाटर स्कीइंग में कौशल का प्रदर्शन करती है। किनारे पर तैरने की दौड़ में डोनोवन को हरा देती है। अमेलिया डोनोवन के बच्चों में बहुत अच्छे से मिलते हैं। अनजाने में उन्हें एक घर का आरामदायक क्रिसमस के लिए आमंत्रित करती है। डोनोवन और अमेलिया धीरे धीरे अपनी सर्वाधिक दुश्मनी दूर करते हैं। इसी बीच लेज अमेलिया उसे $18 लाख को लुभाने की कोशिश करता है और डोनोवन के प्रति अपने पूर्वग्रह को बढ़ावा देता है और बताता है कि डोनोवन हमेशा अपने 3 बच्चों के बावजूद कुंवारा रहा है। जब वे डैड वापस लौटते हैं तो डोनोवन उन्हें धोखे का खुलासा करता है। पिता और बेटी मिलते हैं। डॉक्टर अमेलिया को समझाती है कि अपनी पति की मृत्यु हो गई है, युद्ध में सेवा कर रहा है और अब युद्ध समाप्त हो गया है तो बोस्टन में उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन द्वीप पर उसे सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वे वहाँ रही। वह अपने स्टॉक को अमेलिया को सौंप देता है और अपने अनुलानी और उनके बच्चों के बारे में बताने वाला होता है। अस्पताल में आपातकालीन स्थिति आ जाती है। मनुलानी द्वीप की अंतिम वंशानुगत राजकुमार की पोती थी और अमेलिया अंत में रहस्य सुलझा लेती है। लीलानी मनुलाली की बेटी न केवल द्वीप की राजकुमारी है बल्कि अमेलिया की सौतेली बहन भी है, जैसे कि वे दोनों खुशी से स्वीकार करते हैं। जब अमेलिया डोनोवन ने उसे धोखे के बारे में पूछा तो वह उसके इस स्पष्टीकरण से अपमानित महसूस करती है। धोखा की जरूरत थी जब तक कि वह बोस्टन को अपनी कठोरता को दूर नहीं करने देती। वह झगड़ते और डोनोवन रीफ 1963 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ली मार्वन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया और कवली में इस मूवी को फिल्माया गया था, लेकिन इसकी कहानी फ्रेंच पोलिनिया में सेट की गई थी। मूवी के निर्देशक थे जॉन फोर्ड, पटकथा लिखी थी फ्रैंक नुगेट ने, जेम्स एडवर्ड ग्रांट ने कहानी थी एडमंड ब्लाइन द्वारा। बजट था $2.6 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समीक्षा 9 मिनट। रिलीज की तारीख थी 12 जून 1963। वितरित की गई थी। श्रेष्ठ तस्वीर उत्पादन जॉन प्रोडक्शन। रंग प्रिया टेक्निकलर। सहायक कलाकारों में एलिजाबेथ एलन जॉक, वार्डन सीजर रोमोरा, डिक फोरमैन, डोरेथा लोमेर शामिल हैं। ये फिल्म आखिरी बार जब फोर्ड ने वेन के साथ काम किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 2 दशक बाद थॉमस गिलहोली एक प्रवासी संयुक्त राष्ट्र नौसेना के अनुभवी एक मालवाहक जहाज पर काम करते हैं, जहां उन्हें एहसास होता है कि उनके गंतव्य हेलोकोला फ्रेंच पोलिनेशिया में नहीं रुकेगा, तो वह जहाज से कूदकर किनारे पर तैरते हैं। माइकल डोनोवन एक अन्य प्रवासी यूएस अनुभवी और गिलहोली के पूर्व शिपमैन विलियम डॉग डेडमैन करीबी दोस्त थे, जो यूएसएन अनुभवी द्वीप समूह के एकमात्र चिकित्सक हैं।
डैडमन ने डोनोवन से अपने 3 बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा, जबकि 2 सप्ताह के द्वारा वे चिकित्सा देखभाल करने के लिए प्रदान करते हैं। गिलोल का जन्मदिन डोनोवन के जन्मदिन के साथ मनाया जाता है, जो दिनों हर दिन जन्मदिन पर हाथापाई की 21 साल पुरानी परंपरा है, जिसे देखकर स्थानीय दर्शक खुश हो जाते हैं। इस अवसर पर दोनों पशु चिकित्सक डोनोवन को सैलून डोनोवन रीफ को नष्ट कर देते हैं। बोस्टन में मिस एमेलिया डैडहम एक उचित युवा महिला साधव संपन्न डैडहम शिपिंग कंपनी के बोर्ड की अध्यक्ष बन जाती है, जबकि पिता डॉग डेहम को पारिवारिक कंपनी में अधिकांश शेयर विरासत में मिले हैं। अमेलिया यह सबूत खोजने के लिए डेलाकोआ जाती है कि डॉग ने वसीयत के पुराने नैतिकता खंड का उल्लंघन किया है और उसे शेयर विरासत में लेने से रोकती है और उसे नियंत्रण में बनाए रखने की समीक्षा करती है। डॉग द्वारा दूर रहने के दौरान खबर मिलती है कि मिस मैडम जल्द ही आएंगी। इस डर से मिस डैडम ने बोस्टन की संवेदना उसके पिता के आधे पोलिन्सनाए बच्चों से प्रभावित होगी। डोनोवन गिलहोली मार्कडे की योजना बनाते हैं। डोनोवन बच्चे के 3 का पिता होने का नाटक करेगा, जबकि डॉग वापस नहीं जाता और स्थिति पर निपट नहीं लेता। सबसे बड़ी नीलामी अनिच्छा से योजना को स्वीकार कर लेती है। अमोलिया को पता चलता है कि युद्ध के दौरान उसके पिता डोनोवन गिलुलो को विध्वंस जहाज के डूब जाने के बाद जापानी कब्जे वाले द्वीप पर छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने जापानियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी कि वे तुम्हारे खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। तो उनके उद्घोषणा करते ही वे सब जाग जाते हैं और बोल दिया जाता है कि द्वीप पर जीवन वैसा नहीं है जैसे कि उम्मीद की जाती है। अमेलिया और डोनोवन शुरू में एक दूसरे की पूर्वधारणा से आहित होने के कारण आपस में भिड़ जाते हैं। अमेलिया उतनी ही सभ्य संकीर्ण सोच वाली नहीं है जितना डोनोवन को उम्मीद थी। डोनोवन, जो शिक्षित और बुद्धिमान साबित होते हैं, एक बड़ी स्थानीय शिपिंग ऑपरेशन का मालिक है। जब डोनोवन उसे बोटिंग के लिए ले जाता है तो अमेलिया वाटर स्कीइंग में कौशल का प्रदर्शन करती है। किनारे पर तैरने की दौड़ में डोनोवन को हरा देती है। अमेलिया डोनोवन के बच्चों में बहुत अच्छे से मिलते हैं। अनजाने में उन्हें घर का आरामदायक क्रिसमस के लिए आमंत्रित करती है। डोनोवन और अमेलिया धीरे धीरे अपनी सर्वाधिक दुश्मनी दूर करते हैं। इसी बीच लेज अमेलिया उसे $18 लाख को लुभाने की कोशिश करता है और डोनोवन के प्रति अपने पूर्वग्रह को बढ़ावा देता है और बताता है कि डोनोवन हमेशा अपने 3 बच्चों के बावजूद कुंवारा रहा है। जब वे डैड वापस लौटते हैं तो डोनोवन उन्हें धोखे का खुलासा करता है। पिता और बेटी मिलते हैं। डॉक्टर अमेलिया को समझाती है कि अपनी पति की मृत्यु हो गई है, युद्ध में सेवा कर रहा है और अब युद्ध समाप्त हो गया है, तो बोस्टन में उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन द्वीप पर उसे सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वे वहाँ रही। वह अपने स्टॉक को अमेलिया को सौंप देता है और अपने अनुलानी और उनके बच्चों के बारे में बताने वाला होता है। अस्पताल में आपातकालीन स्थिति आ जाती है। मनुलानी द्वीप की अंतिम वंशानुगत राजकुमार की पोती थी और अमेलिया अंत में रहस्य सुलझा लेती है। लीलानी मनुलाली की बेटी न केवल द्वीप की राजकुमारी है, बल्कि अमेलिया की सौतेली बहन भी है, जैसे कि वे दोनों खुशी से स्वीकार करते हैं। जब अमेलिया डोनोवन ने उसे धोखे के बारे में पूछा तो वह उसके इस स्पष्टीकरण से अपमानित महसूस करती है। धोखा की जरूरत थी जब तक कि वह बोस्टन को अपनी कठोरता को दूर नहीं करने देती। वह झगड़ते और डोनोवन रीफ 1963 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ली मार्वन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया और कावली में इस मूवी को फिल्माया गया था, लेकिन इसकी कहानी फ्रेंच पोलिनिया में सेट की गई थी। मूवी के निर्देशक थे जॉन फोर्ड, पटकथा लिखी थी फ्रैंक नूगेट ने, जेम्स एडवर्ड ग्रांट ने कहानी थी एडमंड ब्लाइन द्वारा। बजट था $2.6 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समीक्षा नॉमिनेट। रिलीज की तारीख थी 12 जून 1963। वितरित की गई थी श्रेष्ठ तस्वीर उत्पादन जॉन प्रोडक्शन। रंग प्रिया टेक्निकलर। सहायक कलाकारों में एलिजाबेथ एलन मक्जॉक, वार्डन सीजर रोमोरा, डिक फोरमन, डोरेथा लोमिर शामिल हैं। ये फिल्म आखिरी बार जब फोर्ड ने वेन के साथ काम किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 2 दशक बाद थॉमस गिलहोली एक प्रवासी संयुक्त राष्ट्र नौसेना के अनुभवी एक मालवाहक जहाज पर काम करते हैं, जहां उन्हें एहसास होता है कि उनके गंतव्य हेलोकोला फ्रेंच पोलिनेशिया में नहीं रुकेगा, तो वह जहाज से कूदकर किनारे पर तैरते हैं। माइकल डोनोवन एक अन्य प्रवासी यूएस अनुभवी और गिलहोली के पूर्व शिपमैन विलियम डॉग डेडमैन करीबी दोस्त थे, जो यूएसएन अनुभवी द्वीप समूह के एकमात्र चिकित्सक हैं।
डैडमैन ने डोनोवन से अपने 3 बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा, जबकि 2 सप्ताह के द्वारा वे चिकित्सा देखभाल करने के लिए प्रदान करते हैं। गिलोल का जन्मदिन डोनोवन के जन्मदिन के साथ मनाया जाता है, जो दिनों हर दिन जन्मदिन पर हाथापाई की 21 साल पुरानी परंपरा है, जिसे देखकर स्थानीय दर्शक खुश हो जाते हैं। इस अवसर पर दोनों पशु चिकित्सक डोनोवन को सैलून डोनोवन रीफ को नष्ट कर देते हैं। बोस्टन में मिस एमेलिया डैडहम एक उचित युवा महिला साधव संपन्न डैडहम शिपिंग कंपनी के बोर्ड की अध्यक्ष बन जाती है, जबकि पिता डॉग डेहम को पारिवारिक कंपनी में अधिकांश शेयर विरासत में मिले हैं। अमेलिया यह सबूत खोजने के लिए डेलाकोआ जाती है कि डॉग ने वसीयत के पुराने नैतिकता खंड का उल्लंघन किया है और उसे शेयर विरासत में लेने से रोकती है और उसे नियंत्रण में बनाए रखने की समीक्षा करती है। डाक द्वारा दूर रहने के दौरान खबर मिलती है कि मिस मैडम जल्द ही आएंगी। इस डर से मिस डैडम ने बोस्टन की संवेदना उसके पिता के आधे पोलिन्सनाए बच्चों से प्रभावित होगी। डोनोवन गिलहोली मार्कडे की योजना बनाते हैं। डोनोवन बच्चे के 3 का पिता होने का नाटक करेगा, जबकि डाक वापस नहीं जाता और स्थिति पर निपट नहीं लेता। सबसे बड़ी नीलामी अनिच्छा से योजना को स्वीकार कर लेती है। अमोलिया को पता चलता है कि युद्ध के दौरान उसके पिता डोनोवन गिलुलो को विध्वंस जहाज के डूब जाने के बाद जापानी कब्जे वाले द्वीप पर छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने जापानियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी कि वे तुम्हारे खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। तो उनके उद्घोषणा करते ही वे सब जाग जाते हैं और बोल दिया जाता है कि द्वीप पर जीवन वैसा नहीं है जैसे कि उम्मीद की जाती है। अमेलिया और डोनोवन शुरू में एक दूसरे की पूर्वधारणा से आहित होने के कारण आपस में भिड़ जाते हैं। अमेलिया उतनी ही सभ्य संकीर्ण सोच वाली नहीं है जितना डोनोवन को उम्मीद थी। डोनोवन, जो शिक्षित और बुद्धिमान साबित होते हैं, एक बड़ी स्थानीय शिपिंग ऑपरेशन का मालिक है। जब डोनोवन उसे बोटिंग के लिए ले जाता है तो अमेलिया वाटर स्कीइंग में कौशल का प्रदर्शन करती है। किनारे पर तैरने की दौड़ में डोनोवन को हरा देती है। अमेलिया डोनोवन के बच्चों में बहुत अच्छे से मिलते हैं। अनजाने में उन्हें घर का आरामदायक क्रिसमस के लिए आमंत्रित करती है। डोनोवन और अमेलिया धीरे धीरे अपनी शुरुआती दुश्मनी दूर करते हैं। इसी बीच लेज अमेलिया उसे $18 लाख को लुभाने की कोशिश करता है और डोनोवन के प्रति अपने पूर्वग्रह को बढ़ावा देता है और बताता है कि डोनोवन हमेशा अपने 3 बच्चों के बावजूद कुंवारा रहा है। जब वे डैड वापस लौटते हैं तो डोनोवन उन्हें धोखे का खुलासा करता है। पिता और बेटी मिलते हैं। डॉक्टर अमेलिया को समझाती है कि अपनी पति की मृत्यु हो गई है, युद्ध में सेवा कर रहा है और अब युद्ध समाप्त हो गया है, तो बोस्टन में उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन द्वीप पर उसे सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वे वहाँ रही। वह अपने स्टॉक को अमेलिया को सौंप देता है और अपनी अनुलानी और उनके बच्चों के बारे में बताने वाला होता है। अस्पताल में आपातकालीन स्थिति आ जाती है। मनुलानी द्वीप की अंतिम वंशानुगत राजकुमार की पोती थी और अमेलिया अंत में रहस्य सुलझा लेती है। लीलानी मनुलाली की बेटी न केवल द्वीप की राजकुमारी है बल्कि अमेलिया की सौतेली बहन भी है, जैसे कि वे दोनों खुशी से स्वीकार करते हैं। जब अमेलिया डोनोवन ने उसे धोखे के बारे में पूछा तो वह उसके इस स्पष्टीकरण से अपमानित महसूस करती है। धोखा की जरूरत थी जब तक कि वे बोस्टन को अपनी कठोरता को दूर नहीं करने देती। वे झगड़ते और डोनोवन रीफ 1963 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन ली मार्वन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया और कवली में इस मूवी को फिल्माया गया था, लेकिन इसकी कहानी फ्रेंच पोलिनिया में सेट की गई थी। मूवी के निर्देशक थे जॉन फोर्ड, पटकथा लिखी थी फ्रैंक नुगेट ने, जेम्स एडवर्ड ग्रांट ने कहानी थी एडमंड ब्लाइन द्वारा। बजट था $2.6 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समीक्षा 9 मिनट। रिलीज की तारीख थी 12 जून 1963। वितरित की गई थी। श्रेष्ठ तस्वीर उत्पादन जॉन प्रोडक्शन। रंग प्रिया टेक्निकलर। सहायक कलाकारों में एलिजाबेथ एलन, जैक वार्डन, सीजर रोमोरा, डिक फोरमैन, डोरेथा लोमेर शामिल हैं। ये फिल्म आखिरी बार जब फोर्ड ने वेन के साथ काम किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 2 दशक बाद थॉमस गिलहोली एक प्रवासी संयुक्त राष्ट्र नौसेना के अनुभवी एक मालवाहक जहाज पर काम करते हैं, जहां उन्हें एहसास होता है कि उनके गंतव्य हेलोकोला फ्रेंच पोलिनेशिया में नहीं रुकेगा, तो वह जहाज से कूदकर किनारे पर तैरते हैं। माइकल डोनोवन एक अन्य प्रवासी यूएस अनुभवी और गिलहोली के पूर्व शिपमैन विलियम डॉग डेडमैन करीबी दोस्त थे, जो यूएसएन अनुभवी द्वीप समूह के एकमात्र चिकित्सक हैं।
डेडमैन ने डोनोवन से अपने 3 बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा, जबकि 2 सप्ताह के द्वारा वे चिकित्सा देखभाल करने के लिए प्रदान करते हैं। गिलोल का जन्मदिन डोनोवन के जन्मदिन के साथ मनाया जाता है, जो दिनों हर दिन जन्मदिन पर हाथापाई की 21 साल पुरानी परंपरा है, जिसे देखकर स्थानीय दर्शक खुश हो जाते हैं। इस अवसर पर दोनों पशु चिकित्सक डोनोवन को सैलून डोनोवन रीफ को नष्ट कर देते हैं। बोस्टन में मिस एमेलिया डेडहम एक उचित युवा महिला साधव संपन्न डेडहम शिपिंग कंपनी के बोर्ड की अध्यक्ष बन जाती है, जबकि पिता डॉग डेडहम को पारिवारिक कंपनी में अधिकांश शेयर विरासत में मिले हैं। अमेलिया यह सबूत खोजने के लिए डेलाकोआ जाती है कि डॉग ने वसीयत के पुराने नैतिकता खंड का उल्लंघन किया है और उसे शेयर विरासत में लेने से रोकती है और उसे नियंत्रण में बनाए रखने की समीक्षा करती है। डाक द्वारा दूर रहने के दौरान खबर मिलती है कि मिस मैडम जल्द ही आएंगी। इस डर से मिस डेडम ने बोस्टन की संवेदना उसके पिता के आधे पोलिन्सनाए बच्चों से प्रभावित होगी। डोनोवन गिलहूली मार्गडे की योजना बनाते हैं। डोनोवन बच्चे के 3 का पिता होने का नाटक करेगा, जबकि डाक वापस नहीं जाता और स्थिति पर निपट नहीं लेता। सबसे बड़ी नीलामी अनिच्छा से योजना को स्वीकार कर लेती है। अमोलिया को पता चलता है कि युद्ध के दौरान उसके पिता डोनोवन गिलहूली को विध्वंस जहाज के डूब जाने के बाद जापानी कब्जे वाले द्वीप पर छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने जापानियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी कि वे तुम्हारे खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। तो उनके उद्घोषणा करते ही वे सब जाग जाते हैं और बोल दिया जाता है कि द्वीप पर जीवन वैसा नहीं है जैसे कि उम्मीद की जाती है। अमेलिया और डोनोवन शुरू में एक दूसरे की पूर्वधारणा से आहित होने के कारण आपस में भिड़ जाते हैं। अमेलिया उतनी ही सभ्य संकीर्ण सोच वाली नहीं है जितना डोनोवन को उम्मीद थी। डोनोवन, जो शिक्षित और बुद्धिमान साबित होते हैं, एक बड़ी स्थानीय शिपिंग ऑपरेशन का मालिक है। जब डोनोवन उसे बोटिंग के लिए ले जाता है तो अमेलिया वाटर स्कीइंग में कौशल का प्रदर्शन करती है। किनारे पर तैरने की दौड़ में डोनोवन को हरा देती है। अमेलिया डोनोवन के बच्चों में बहुत अच्छे से मिलते हैं। अनजाने में उन्हें घर का आरामदायक क्रिसमस के लिए आमंत्रित करती है। डोनोवन और अमेलिया धीरे धीरे अपनी शुरुआती दुश्मनी दूर करते हैं। इसी बीच लेज अमेलिया उसे $18 लाख को लुभाने की कोशिश करता है और डोनोवन के प्रति अपने पूर्वग्रह को बढ़ावा देता है और बताता है कि डोनोवन हमेशा अपने 3 बच्चों के बावजूद कुंवारा रहा है। जब वे डैड वापस लौटते हैं तो डोनोवन उन्हें धोखे का खुलासा करता है। पिता और बेटी मिलते हैं। डॉक्टर अमेलिया को समझाती है कि अपनी पति की मृत्यु हो गई है, युद्ध में सेवा कर रहा है और अब युद्ध समाप्त हो गया है, तो बोस्टन में उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन द्वीप पर उसे सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वे वहाँ रही। वह अपने स्टॉक को अमेलिया को सौंप देता है और अपने अनुलानी और उनके बच्चों के बारे में बताने वाला होता है। अस्पताल में आपातकालीन स्थिति आ जाती है। मनुलानी द्वीप की अंतिम वंशानुगत राजकुमार की पोती थी और अमेलिया अंत में रहस्य सुलझा लेती है। लीलानी मनुलाली की बेटी न केवल द्वीप की राजकुमारी है बल्कि अमेलिया की सौतेली बहन भी है, जैसे कि वे दोनों खुशी से स्वीकार करते हैं। जब अमेलिया डोनोवन ने उसे धोखे के बारे में पूछा तो वह उसके इस स्पष्टीकरण से अपमानित महसूस करती है। धोखा की जरूरत थी जब तक कि वह बोस्टन को अपनी कठोरता को दूर नहीं करने देती। वह झगड़ते और डोनोवन रीफ 1963 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन वेन, ली मार्वन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया और कवली में इस मूवी को फिल्माया गया था, लेकिन इसकी कहानी फ्रेंच पोलिनेशिया में सेट की गई थी। मूवी के निर्देशक थे जॉन फोर्ड, पटकथा लिखी थी फ्रैंक नुगेट ने, जेम्स एडवर्ड ग्रांट ने कहानी थी एडमंड ब्लाइन द्वारा। बजट था $2.6 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय 109 मिनट। रिलीज की तारीख थी 12 जून 1963। वितरित की गई थी। श्रेष्ठ तस्वीर उत्पादन जॉन प्रोडक्शन। रंग प्रिया टेक्निकलर। सहायक कलाकारों में एलिजाबेथ एलन, जैक वार्डन, सीजर रोमोरा, डिक फोरमैन, डोरेथा लोमेर शामिल हैं। ये फिल्म आखिरी बार जब फोर्ड ने वेन के साथ काम किया था।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 2 दशक बाद थॉमस गिलहोली एक प्रवासी संयुक्त राष्ट्र नौसेना के अनुभवी एक मालवाहक जहाज पर काम करते हैं, जहां उन्हें एहसास होता है कि उनके गंतव्य हेलाकोला फ्रेंच पोलिनेशिया में नहीं रुकेगा, तो वे जहाज से कूदकर किनारे पर तैरते हैं। माइकल डोनोवन एक अन्य प्रवासी यूएस अनुभवी और गिलहोली के पूर्व शिपमैन विलियम डॉग डेडमैन करीबी दोस्त थे, जो यूएसएन अनुभवी द्वीप समूह के एकमात्र चिकित्सक हैं। डेडमैन ने डोनोवन से अपने 3 बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा, जबकि 2 सप्ताह के द्वारा वे चिकित्सा देखभाल करने के लिए प्रदान करते हैं। गिलहोली का जन्मदिन डोनोवन के जन्मदिन के साथ मनाया जाता है, जो दिनों हर दिन जन्मदिन पर हाथापाई की 21 साल पुरानी परंपरा है, जिसे देखकर स्थानीय दर्शक खुश हो जाते हैं। इस अवसर पर दोनों पशु चिकित्सक डोनोवन को सैलून डोनोवन रिफ को नष्ट कर देते हैं। बोस्टन में मिस एमेलिया डेडहम एक उचित युवा महिला साधव संपन्न डेडहम शिपिंग कंपनी के बोर्ड की अध्यक्ष बन जाती है, जबकि पिता डॉग डेडहम को पारिवारिक कंपनी में अधिकांश शेयर विरासत में मिले हैं। अमेलिया यह सबूत खोजने के लिए डेलाकोवा जाती है कि डॉग ने वसीयत के पुराने नैतिकता खंड का उल्लंघन किया है और उसे शेयर विरासत में लेने से रोकती है और उसे नियंत्रण में बनाए रखने की समीक्षा करती है। डॉग द्वारा दूर रहने के दौरान खबर मिलती है कि मिस मैडम जल्द ही आएंगी। इस डर से मिस डेडम ने बोस्टन की संवेदना उसके पिता के आधे पोलिनेशियाई बच्चों से प्रभावित होगी। डोनोवन गिलहोली मार्गडे की योजना बनाते हैं। डोनोवन बच्चे के 3 का पिता होने का नाटक करेगा, जबकि डॉग वापस नहीं जाता और स्थिति पर निपट नहीं लेता। सबसे बड़ी नीलामी अनिच्छा से योजना को स्वीकार कर लेती है। अमेलिया को पता चलता है कि युद्ध के दौरान उसके पिता डोनोवन गिलहोली को विध्वंस जहाज के डूब जाने के बाद जापानी कब्जे वाले द्वीप पर छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने जापानियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी कि वे तुम्हारे खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। तो उनके उद्घोषणा करते ही वे सब जाग जाते हैं और बोल दिया जाता है कि द्वीप पर जीवन वैसा नहीं है जैसे कि उम्मीद की जाती है। अमेलिया और डोनोवन शुरू में एक दूसरे की पूर्वधारणा से आहत होने के कारण आपस में भिड़ जाते हैं। अमेलिया उतनी ही सभ्य संकीर्ण सोच वाली नहीं है जितना डोनोवन को उम्मीद थी। डोनोवन, जो शिक्षित और बुद्धिमान साबित होते हैं, एक बड़ी स्थानीय शिपिंग ऑपरेशन का मालिक है। जब डोनोवन उसे बोटिंग के लिए ले जाता है तो अमेलिया वाटर स्कीइंग में कौशल का प्रदर्शन करती है। किनारे पर तैरने की दौड़ में डोनोवन को हरा देती है। अमेलिया डोनोवन के बच्चों में बहुत अच्छे से मिलते हैं। अनजाने में उन्हें घर का आरामदायक क्रिसमस के लिए आमंत्रित करती है। डोनोवन और अमेलिया धीरे धीरे अपनी सर्वाधिक दुश्मनी दूर करते हैं। इसी बीच लेज अमेलिया उसे $18 लाख को लुभाने की कोशिश करता है और डोनोवन के प्रति अपने पूर्वग्रह को बढ़ावा देता है और बताता है कि डोनोवन हमेशा अपने 3 बच्चों के बावजूद कुंवारा रहा है। जब वे डैड वापस लौटते हैं तो डोनोवन उन्हें धोखे का खुलासा करता है। पिता और बेटी मिलते हैं। डॉक्टर अमेलिया को समझाती है कि अपनी पति की मृत्यु हो गई है, युद्ध में सेवा कर रहा है और अब युद्ध समाप्त हो गया है, तो बोस्टन में उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन द्वीप पर उसे सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वे वहाँ रही। वह अपने स्टॉक को अमेलिया को सौंप देता है और अपनी अनुलानी और उनके बच्चों के बारे में बताने वाला होता है। अस्पताल में आपातकालीन स्थिति आ जाती है। अनुलानी द्वीप की अंतिम वंशानुगत राजकुमार की पोती थी और अमेलिया अंत में रहस्य सुलझा लेती है। लीलानी मनोलाली की बेटी न केवल द्वीप की राजकुमारी है, बल्कि अमेलिया की सौतेली बहन भी है, जैसे कि वे दोनों खुशी से स्वीकार करते हैं। जब अमेलिया डोनोवन ने उसे धोखे के बारे में पूछा तो वह उसके इस स्पष्टीकरण से अपमानित महसूस करती है। धोखा की जरूरत थी, जब तक कि वे बोस्टन को अपनी कठोरता को दूर नहीं करने देती। वे झगड़ते और बोस्टन जाने का फैसला कर लेते हैं। अमेलिया छुट्टी लेने के लिए डोनोवन से मिलने जाती है। अमेलिया को डोनोवन की विदाई एक बहस में बदल जाती है, फिर शादी की योजना में बदल जाती है। वे अपने पहले बेटे का नाम उसके पिता के नाम पर विलियम रखने का फैसला करते हैं। गिलहोली आखिरकार अपने लंबे समय की प्रेमिका मिस लफूर से शादी भी कर लेता है। डोनोवन अपने पुराने साथी की शादी के तोहफे के तौर पर बार बार देता है और डोनोवन अपने सामान को नई विरासत में लेकर आगे के जीवन में आगे बढ़ जाते हैं।